ऑलराइट जी, अस्सलाम। सीरियसली सीरियसली गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ऑलराइट, थैंक यू जी। आज का शो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ओबेसिटी पे बात कर रहे हैं, मोटापे पे बात कर रहे हैं। आप लोग ज़रा प्लीज़ सेटल डाउन हो जाइए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए तालियां बजाइए, बहुत अच्छी ऑडियंस है। God bless my soul. Whenever I die, I often lie about a lot of things, but you know, just God bless me always. आप सब के लिए एक मरतबा फिर बहुत सारी तालियां। Thank you so much. Amazing people. Alright जी, so आज हम ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मोटापे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम यकीनी खात्मा है, आज के बाद आप मोटे नहीं रहेंगे, प्रोवाइडेड कि आपने वो सब कुछ किया जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने वही सब कुछ किया जो आप करते चले आए हैं तो फिर आप खात्मा नहीं हो सकता मोटापे का। लेकिन आज उन तमाम लोगों को जो हमको देख रहे हैं, आज हमने अपना पूरा मॉर्निंग शो इस मोटापे के नाम किया है। आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो इससे पहले शायद हमने भी आपको नहीं बताया हो। मोटापा एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया शिकार है इसकी। कमर जो 29 होती है बाद में 92 हो जाती है, जो शुरू में छोटी सी होती है वो बाद में बहुत बड़ी सी हो जाती है, एंड देन बहुत ऊपर से बहुत नीचे से हर जगह से गोश्त चढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद हम लोग लाख डाइट करते हैं, लाख एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मोटापा जाता नहीं है। वजह क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आज आपको कुछ टोटके बताएंगे, कुछ क्विक फिक्सेस बताएंगे जिससे आपका वेट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एनीवे, माय नेम इज साहिर लोधी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत सारी तालियां उरूज के लिए, उरूज खैर। आज पहली मरतबा डॉक्टर तबरेज़ हैज़ जॉइंड अस, तो बहुत सारी तालियां डॉक्टर तबरेज़ के लिए। और बहुत सारी तालियां मेरे बहुत यकीनी दोस्त, जैसे मोटापे का यकीनी खात्मा है, ऐसे मेरे यकीनी दोस्त एजाज रोमेरो के लिए बहुत सारी तालियां। ये प्रोग्राम आपने मेरे लिए तो नहीं रखा? क्या? नहीं, मेरे लिए तो नहीं रखा। आपके लिए बिल्कुल नहीं रखा, आपके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। उम्मे राहिल साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां। मैं ख़वातीन को समझने का कभी दावा नहीं करता, स्पेशली उनकी लेट आने की आदत। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि कभी ना कभी हम सब ये प्रोग्राम कर सकें। ख़वातीन लेट क्यों होती हैं? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। वो आखिरी वक्त में क्या तब्दीली आ जाएगी? सेल्फीज़ क्यों ली जाती हैं? और क्या आप एक सेल्फ़ी के बाद दूसरी सेल्फ़ी में चेंज हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं, आप बिल्कुल वही होते हैं। मैं पिछले कई 100 बरसों से अपने आप को ऐसे ही देख रहा हूँ। मैं जो भी सेल्फ़ी लेता हूँ, जो भी तस्वीर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता हूँ, यूँ ही। लेकिन ख़वातीन में एक अजीब सी आदत होती है, जैसी सेल्फ़ी लेती हैं मुँह यूँ हो जाता है। बहुत सारी तालियां उफेरा के लिए, प्लीज तशरीफ लाइए उफेरा जी, बहुत सारी तालियां। ऑलराइट जी, और तमाम लोगों को आप बोलिए। नहीं, हेलो शो कर रहे हैं हम लोग, बोलो तो नहीं, क्या हो गया, प्रॉब्लम है क्या? ओके गुड। सो लाइव शो है ना? लाइव शो कुछ भी हो सकता है। मेरे शो में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ बम भी फट सकता है, गोली भी चल सकती है, कुछ। बम और गोलियां क्यों सारे? लाइव शो है ना? वो दूसरे। अच्छा, जोकिंग मजाक है। कराची के रहने वाले डर जाते हैं। आपको नहीं, बिल्कुल कराची के रहने वाले डरते हैं? तौबा तौबा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि कराची का रहने वाला गोली से डरता है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, हो ही नहीं सकता। हर आदमी की टांगे वांगे हाथ पाथ उठा के देखो, एक आध गोली तो लगी हुई होती है। तो एनीवे बहुत सारी तालियां। मॉडल है, एक मिनट पहले से बजा रहे हो उनके लिए, बजा दो। फलक आ जाइए प्लीज, बहुत सारी तालियां फलक के लिए। ओके जी, तो कहाँ से शुरू करें? आपको भी माइक, जरा माइक ऑडियंस को भी दे दें। अगर कोई आपका सवाल है तो वो भी, और टेलीफोन लाइंस को खोल दीजिएगा। आज आई रियली वांट टू फोकस ऑन मोटापा, कि जी मोटापे को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए कि कोई क्विक फिक्स है मोटे से पतले होने की? अच्छा, मोटापे में जो मेन फैक्ट है वो ये कि एक तो आप जेनेटिकली भी मोटे हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इनको पानी से भी मोटे होते हैं, तो उनके जैसे वालिद वालदा या रिलेटिव पानी से भी मोटे होते हैं? हाँ, उनको पानी भी लगता है। वाटर रिटेंशन। ओके जी, तो वो कुछ भी खाते पीते हैं तो उनका फैट बढ़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका फैट जल्दी नहीं बढ़ता, तो जिनका फैट ज़्यादा बढ़ता है तो उसके बहुत नुकसानात हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसमें हेल्दी डाइट और जिमिंग, एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है।
तो उसमें सबसे पहले तो आपको अपनी रूटीन्स ठीक करनी पड़ेंगी। ठीक है। और सुबह जैसे नाश्ते में आपको 700 कैलोरीज नाश्ता आप पेट भर के करें, और दोपहर के खाने में आप 500 कैलोरीज, और रात के खाने में 200 कैलोरीज रात के खाने में 200 कैलोरीज। तो ये है जो अक्सर लोग कहते हैं कि नाश्ता हल्का फुल्का करना चाहिए या कम खाना चाहिए, ये बात रॉन्ग है, क्योंकि वो नाश्ता कम करने से फिर बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। Okay. तो आप नाश्ता जितना पेट भर के कर सकते हैं करें, लेकिन तेल और घी का इस्तेमाल कम, नो फास्ट फूड, और दिन में खाना आप मीडियम खाना है और रात को कम खाना है, और सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले आपका खाना बिल्कुल अच्छी तरह च्यू करेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये है, और दिन में 1 घंटा निकालें आप जिमिंग के लिए, जो बेस्ट है। और अच्छा, वो ख़वातीन जो जिमिंग नहीं कर सकती, जिनकी जिमिंग जो होती है वो सारा दिन घर पे ही होती है, वो ब्रिस्क वॉक जरूर करें। ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। अच्छा। जो नहीं जा सकती, जिमिंग नहीं कर सकती, वो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी पार्क में या बाहर ब्रिस्क वॉक 15 मिनट से स्टार्ट करें, और 15 मिनट भी करेंगे तो आई थिंक इनफ है। 15 मिनट भी बहुत। 5 मिनट्स अगर आप ब्रिस्क वॉक करें तो इट विल ऑलमोस्ट कंप्लीट हाफ किलोमीटर। आप कितना ब्रिस्क वॉक करती हैं? मैं 5 किलोमीटर डेली, बस जिस दिन आप लोगों के पास आना होता है उस दिन रह जाता है, वरना अर्ली मॉर्निंग। मुझे गुस्सा कभी कभी बहुत आता है। देखिए झूठ नहीं बोल रही साहिब, मैं सच 5 बता। किलोमीटर? हाँ 5 किलोमीटर आप कितनी देर में कवर करेंगे? निकालो गन, निकालो गन, निकालो 50 मिनट्स गन, निकालो गन, निकालो, नहीं गन निकालो, बस बहुत हो गया। बिलीव मी 50 जो मजाक कर रहा हूँ। हाँ मैंने कहा यकीन लोग नहीं करते। हाँ नहीं करते हैं, believe करते हैं me। बिल्कुल। आप तो 10 किलोमीटर भागती होंगी। नहीं 10 नहीं सीरियसली, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 5 किलोमीटर के बाद बंदा ऐसे हो जाता है। अच्छा नहीं, अभी भी स्टिल आई एम ओवरवेट। वाकई? हाँ नहीं अच्छा बताइए, 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करनी है और करनी ही करनी है। हाँ नहीं देखिए, ये एक्चुअली किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेंगे ना तो फिर एक्सर्जन का शिकार हो जाएंगे, जिस दिन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं मॉर्निंग शोज़ में जब होती हूँ तो डेफिनेटली वो मेरा रूटीन से ओमिट हो जाता है, लेकिन मैं बहुत रिलैक्स होके और मतलब करनी है और बहुत चिल होके करनी है, म्यूज़िक है ये सब। तो 50 मिनट्स में मेरी 5 किलोमीटर वॉक कंप्लीट होती है, और उसके बाद बहुत एक्टिव डे गुजरता है। इनफैक्ट अगर नेक्स्ट डे मैं ना भी करूँ तो वो डे भी मेरा बहुत अच्छा जा रहा होता है। लेकिन अगर 1 वीक टू 10 डेज़ का मेरा गैप आ जाता है तो फिर वो बहुत अनहेल्दी माय सा क्वेश्चन day इज, हो वो जाता है। लोग जो म्यूजिक नहीं लगा सकते वो क्या करें? वो बगैर म्यूजिक के भी तो कर सकते हैं ना। देखिए, कर सकते हैं, मैंने कहा हम जिन chill लोगों की होके बातें करते हैं, relax नहीं मैं मुझे माजरत के साथ ऑन सीरियस नोट, हम जिन लोगों की बातें करते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं। मेरे घर में जिम बना हुआ है तो मैं तो सुबह सुबह अपने कमरे से निकलता हूँ, जिम में दाखिल होता हूँ, मेरी न्यूज़ जो हैं वो चल रही होती हैं, एंड आई वॉक एंड आई वट एवर आई वॉन्ट टू डू। लेकिन वो लोग जिनके घर में 4 बच्चे हैं, एक हस्बैंड है, सास ससुर हैं, वो बेचारी कहाँ से जिम करेगी या वो बेचारा कहाँ से जिम करेगा? साहिब मेरे वो घर कहाँ में ये सब जाएगा? लोग मौजूद हैं। नहीं मैं मैं सवाल बता कर रही हूँ, नहीं मैं इसका एक वो दे रही हूँ कि ये बेसिकली ना एक्सक्यूज़ होता है अपने साथ, कोई आपको नहीं पीछे पड़ेगा कि आप मेक योर सेल्फ मतलब घर में भी कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। घर में भी कर ठीक सकते हैं। अगर आप वॉक पे नहीं जा रहे हैं तो बहुत सारे लिंक्स हमारे पास अवेलेबल है साहिर, हम उस पर देखें। अब हर चीज़ का लाइक अगर आपका बैली फैट है, मोस्टली औरतें जो सफ़र कर रही होती है वो बैली फैट से सफ़र कर रही होती है। अच्छा, आज हम जो करने वाले हैं, आज हम आपको बताएंगे कि बेली फैट से रिड्यूस किस तरह से किया जाता है, बेली फैट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, आपके थाइज जो हैं वो किस तरह से ट्रिम हो सकते हैं, आपकी ये जो आर्म्स हैं ये किस तरह से रिड्यूस हो सकते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से शेप में आ सकता है। क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम जब टोट के शुरू करेंगे, अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो वाकई आपका वेट कम हो जाएगा। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक, आप सुनाएं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हो रहा है? जी कुछ नहीं, अभी तो सो के उठे हैं और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कोई मोटापे का प्रॉब्लम है आपके घर में? जी हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मोटापे का कोई प्रॉब्लम है आपके घर में? हाँ जी, मैं खुद बहुत ज्यादा मोटी हूँ। अच्छा, तो क्या ऐसा क्या खाना वगैरह क्या खाती हैं, क्या डाइट है आपकी? नॉर्मल खाना खाते हैं जो घर में होते हैं, रोटी चावल बस। रोटी चावल। तो कहते हैं कि जी रोटी और चावल से अगर आप परहेज कर लें तो आपका वेट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, और चीनी से परहेज कर लें तो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। आई थिंक लाइन जो है वो कट गई है। डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, जैसे आपने कहा चावल और रोटी अगर छोड़ दें और उसकी जगह जौ का इस्तेमाल बढ़ा दें तो वेट भी बहुत तेज़ी से कम होता है। और जो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अगर डाइट करते हैं तो कमज़ोरी होने लगती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो जौ के इस्तेमाल से वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ओके, तो जौ का इस्तेमाल, जौ की रोटी इस्तेमाल। चीज़ है कि डाइट करने का मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू ओमिट आवर लाइक हमें अपना रूटीन ओमिट करना है खाने पीने का।
एक और चीज़ ये अप्रूव्ड है कि अगर आप खाना कम कर देंगे तो आप और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। आपने 3 टाइम्स के बजाय एटलीस्ट 5 टाइम्स लेना है, जिसमें मिड मॉर्निंग और सपर जो कि इवनिंग टाइम होता है, स्नैक्स भी लेने हैं आपने। और रही बात ये कि साहिर, जब हम जिमिंग कर रहे होते हैं या लाइक ओबेसिटी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है। सही, जैसे मैं अपनी बात करी थी तो मैंने 5 kg गेन कर लिया था, तो उस पर मैं इतनी वरिड हो गई। एंड आई इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन माई डेली रूटीन। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो फिर आपको जिमिंग की ज़रूरत है। जिमिंग में भी डाइट प्लान्स होते हैं। अगर लाइक इनिशियली जो है वो तो हम बात करेंगे उसके बारे में। इजाज़ आपकी तरफ आता हूँ। इसका बहुत प्रॉब्लम होता है डबल चिन का। जी। तुम्हारे पास एक ऐसा मास्क है जिसके लगाने से डबल चिन कम हो जाती है। डबल चिन कम हो जाती है। अच्छा, ये मैं आपको क्विक फिक्स बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल ये ना करें। टेम्परेरी होता है बेसिकली। अगर इसको रेगुलर करते हैं तो टर्की नेक और डबल चिन ये सब चीज़ें सही हो जाती ये हैं, खत्म हो जाती हैं। खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो कितनी सेटिंग्स चाहिए होती हैं इसके लिए? एटलीस्ट 5 to 10। 5 to 10 सेटिंग्स। एक सेटिंग के बाद क्या होता है? एक सीटिंग के बाद भी आपको तकरीबन 30-40% फर्क पड़ता है। 30-40% जी हाँ। फर्क पड़ जाता अगर है। जैसे क्या आप कहीं दावत में जा रहे हैं हाँ। तो आप थोड़ा सा रैप अप कर लें तो तकरीबन आप 30% आपका रिड्यूस हो जाता है। और 5 to 6 सेकंड्स के बाद दोबारा फिर शुरू करना पड़ता है या फिर इनफ है? नहीं, इनफ हो जाता है। अच्छा, तो हम आज देख सकेंगे? आज हाँ, आप दिखा बिल्कुल, आपको सकेंगे? दिखाऊंगा, बिल्कुल। दिखा सकेंगे? बिल्कुल। हाँ जी, एक ऐसा मास्क है जिसको हम मिरेकल मास्क कहते हैं, मिरेकल रैप कहते हैं। अगर वो आप लगाएंगे तो 30 to 40% आपकी डबल चिन जो है वो कम हो जाएगी। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। उरूज, व्हाई डोंट यू टेक दैट? अस्सलाम वालेकुम। और हेलो। आपने बोलना है बीच में शो में, पता है ना? नहीं, मैं सुन रही थी, बहुत लोग बात कर हाँ, रहे थे नहीं। बहुत ओपिनियन से। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैंने साहिर भाई से बात करनी है। साहिर भाई से बात करनी है। देखिए, आप कच्ची करवाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक। आपने साहिर भाई, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम जिंदगी में किसी प्रोग्राम में मैंने कॉल की है। अरे थैंक यू वेरी मच। मैं भी फर्स्ट टाइम ही बात कर रहा हूँ आपसे। जी, बहुत खुशी हो रही है। यकीन करें कि खुशी से समझ ही नहीं आ रही। और सबको, जितने भी बैठे हैं, सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए आपके घर में कोई मोटापे का प्रॉब्लम है? जी जी, मैं खुद बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। 6 साल मेरी शादी को हो गए हैं और काफी ज्यादा मेरा वजन बढ़ चुका है। माशाल्लाह, वेट कितना है? माशाल्लाह वेट मेरा तकरीबन 76 है मेरा। 76 क्या केजी? जी जी, केजी। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट का नहीं अंदाजा इतना, लेकिन ठीक है, छोटी नहीं है ना। मतलब ठीक है, अच्छी हैं आप? जी जी। अच्छा जी, अच्छा जी, प्यारी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं? मुझे माशाल्लाह मेरे 2 हैं। बच्चे माशाल्लाह 2। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड आर्मी में है। क्या बात है जी, आर्मी में। तो दैट्स रियली नाइस। अच्छा, तो आप क्या जानना चाहती हैं कि वेट को कम कैसे करना है? जी जी, लाजमी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए बस आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप शो देखते रहिए। हम आपको बताएंगे कि वेट को कम किस तरह से किया जा सकता है। डॉक्टर तबरेज़ के पास बहुत सारी टिप्स हैं जो वो आपको देंगे। उरूज के पास हैं, फेरा के पास हैं, ऑफ कोर्स उम्मे राहिल साहिबा के पास हैं, एंड एजाज रोमेरो बताएंगे कि किस तरह से रैप लगा के आपकी अगर डबल चिन है तो वो किस तरह से कम की जा सकती है। आपके लव हैंडल्स जो हैं, जो यहाँ पर आपका जो जमा हो जाता है, आपके गट के अंदर जो आ जाता है, तो वो किस तरह से कम किया जा सकता है, ये सब आपको बताएंगे। तो देखते रहिएगा, शो देखते रहिएगा। अच्छा जी, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, कॉल करने का नंबर है। आज मैंने जानबूझ के एक ऐसा संजीदा टॉपिक लिया है बिकॉज बहुत सारे लोग बात नहीं करते। आपको फिट रहना है, पूरे पाकिस्तान को फिट रहना है, लेकिन कैसे फिट रहा जाए? हमारे सुबह के नाश्तों में जो खाने शामिल हैं, दोपहर के खाने में जो चीज़ें शामिल हैं, रात का खाना, और रात का खाना हम हमेशा लेट खाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर हम लेट खाएंगे और मैं तो खुद इसका शिकार हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि मुझे बेयर मिनिमम भी अगर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी भी खाऊं तो 10:30 बजे खा पाता हूँ। एंड दैट्स द रियलिटी। करें कि हमारे देहातों के अंदर ओबेसिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रूटीन अच्छी है। सनसेट पे लोग खाना खा लेते हैं, जब अंधेरा होता है मैक्सिमम 7:30-8 बजे पूरा गांव सो रहा होता है। वो कहते हैं ना, गांव के अंदर वो क्या कोई मुहावरा भी है। दूसरा ये कि उनके पास वॉकिंग, ड्राइविंग और बहुत सारा फिजिकल एक्सरसाइज है। कोई वहाँ पे डब्बे की जो चीज़ें आती हैं, बहुत सारी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह वाली चीज़ें, वो उसका यूज़ नहीं कर रहे। फजूल की चीनी नहीं खा रहे, शुगर भी खा रहे हैं तो नेचुरल शुगर्स खा रहे हैं। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो वहाँ पे आप पूरे गांव में आप एक मोटा बंदा नहीं निकाल सकते। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी बातें तो बिल्कुल सही हैं, अब हम गांव में जाके तो रह नहीं सकते। शहर का एक लाइफस्टाइल बन चुका है। आई एम बीइंग वेरी सीरियस, मे बी इट्स अ सिली क्वेश्चन बट दिस इज हाउ इट इज। हाउ डू यू अवॉइड दैट? आप उसको अवॉइड कैसे करेंगे? वो अवॉइड भी तो करना है ना। अब आपको कैसे
आपको एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। अगर आपके घर में सीरियस ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, विच आगे जाके आपको और बड़े मसले हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, सो मेनी थिंग्स, बड़ी बड़ी बीमारियां लग सकती हैं मोटापे की वजह से, तो आपको अपना पूरे का पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। वालेकुम सलाम। शायद भाई फर्स्ट टाइम मेरे किसी शो में कॉल लगी है और इतनी एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी और कब से आपका नंबर पहले भी ट्राई करती रही हूँ, कभी भी नहीं बात हो पाई। और दूसरा मेरा वेट था ना 80 kg, मेरी शादी हुई थी, मैं 17 साल की थी। अच्छा। तो मतलब फर्स्ट बेबी में ही मेरा वेट बढ़ गया काफ़ी, तो फिर सेकेंड और थर्ड हुआ तो मैंने वेट लूज किया 75 से, तो मेरा 63 हो गया। फिर मुझे एकदम इतनी वीकनेस हो गई, बाल ऐसे झड़ने लग गए बहुत ज़्यादा, तो मैंने मतलब डाइट छोड़ दी। मैं फिर मतलब 3-4 महीने से नहीं हूँ डाइट पे। अब मैं दोबारा करना चाह रही हूँ पर मेरी हड्डियों में इतनी तकलीफ और वीकनेस, बाल झड़े और वेट भी लूज करने जा रही हूँ। मैं पर्सनली मैं चाह रही हूँ कोई डॉक्टर हो जिनसे मतलब मैं कर पाऊँ। 55 तक मैं चाह रही हूँ हो जाए मेरा वेट। अच्छा, और मैं एज भी मेरी 25 से ज़्यादा नहीं है। मैं डॉक्टर तबरेज़ से पूछता हूँ और उम्र राहिल से पूछता हूँ। इनका वेट पहले 80 kg था, बाद में इन्होंने 63 कर लिया, लेकिन उस दौरान जब ये डाइट पे गई तो इनके बाल जो हैं वो गिरने लगे। ये एक प्रॉब्लम होता है। जब हम वापस आते हैं तो इन्हीं बहुत सारी चीज़ों के टोटके जो हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, किस तरह से ये रेमेडीज से आपका इलाज हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, डॉक्टर साहब यहीं से शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। कॉपी, पेंसिल्स, अपने मोबाइल फ़ोन्स, जिस पे भी आप लिख सकते हैं, अपने आईपैड, सब निकाल लें, क्योंकि हम आपको देने जा रहे हैं यकीनी खात्मा मोटापे से। यकीनी खात्मा, एब्सोल्युटली। अगर आपने इन पे अमल किया तो आज के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आपके घर में ओबेसिटी का या मोटापे का प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। खूबसूरत लगना हर किसी का ख्वाब होता है, पर सिर्फ अच्छा चेहरा और खूबसूरत बाल होना ही खूबसूरती की निशानी नहीं। खूबसूरत लगने के लिए आपका स्मार्ट होना भी है बहुत जरूरी। और आपकी स्मार्टनेस और खूबसूरती का सबसे बड़ा दुश्मन है बढ़ता वजन या मोटापा। ये मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। क्या आप भी मोटे हैं? क्या आपका वजन भी बढ़ता ही जा रहा है? क्या वेट मशीन पर चढ़ते हुए आप भी घबराते हैं? मोटापे की वजह से क्या शादी नहीं हो रही? खाना खाते हुए क्या आपसे भी हाथ रोका नहीं जाता? और क्या आपके बच्चे को स्कूल में सब आलू आलू कहकर चढ़ाते हैं? अगर ये तमाम मसले आपके मसले हैं तो यकीन कीजिए आज के बाद आप इन मसलों से आज़ाद हो जाएंगे। आज हमारे एक्सपर्ट्स आपके मोटापे का करेंगे यकीनी इलाज। ऐसे हैरत अंगेज टोटके बताएंगे कि आप हो जाएंगे स्लिम और स्मार्ट। तो हो जाइए तैयार और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 शो आपका साहिर। डॉक्टर साहिबा, क्या कर रहे हैं आप लोग इधर ही आ जाइए हमारे साथ ही। यहाँ पे क्या रहे हैं हम, किस तरह से? डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए जी। अच्छा, वेट की बात हो रही थी तो हाँ जी। जैसे बहुत सारी चीज़ें और इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो आज जो मैं बताऊंगी आपको, एक हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं जो फैट डिसॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, थोड़ा सा और ऐसे हो जाइए, वीकली अंदर। ये लगाया जाता है। हाँ। इसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 8000 होती है। ठीक है। सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये इंजेक्शन जहाँ पे लगाते हैं वहीं का फैट खत्म कर देता है ये 2 Okay. सिटिंग्स के अंदर। 2 सिटिंग्स में? 2 सिटिंग। तो अगर यहाँ पर लगाया जाएगा तो यहाँ का फैट खत्म यहाँ हो का जाएगा। फैट से 2 सिटिंग्स Okay. में, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम इसको घर में कैसे बना सकते हैं? इस इंजेक्शन को घर में बना जी। सकते हैं? अच्छा जनाब, ये बहुत बड़ी बात, तालियां बजाइए। क्या करें आप लोग? ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको एक ऐसी चीज बनाना सिखा रहे हैं जिसको लगाने से फैट खत्म हो जाएगा या खाने से? नहीं, इसको देखिए, इंजेक्ट तो जब हम कर रहे हैं तो अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा है। और हम घर में तो इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यही चीजें सेम आपने सिर्फ लगाना है और फैट जो है वो खत्म हो जाएगा। रियली? अच्छा, इसको कहते क्या है बेसिकली? ये जो है ना फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस कहलाते हैं। अच्छा। और ये तकरीबन 5 to 10 cc लगता है पर सिटिंग के अंदर। 2 सिटिंग हार्डली चाहिए होती है, 2 से 3 सिटिंग, डिपेंड करता है एरिया कितना है। और कितने टाइम में से खत्म हो जाता है फैट? कितने टाइम में खत्म हो जाता है? 2 जैसे से अभी 3 इंजेक्शन आप सिटिंग्स में। लगाई हैं तो सिटिंग में कितनी मेरा ख्याल है 1 वीक, प्रॉब्ली 1 वीक, 2 से 3 एक दिन। देखिए, बार आपने दो 2 सिटिंग्स के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। नहीं, मतलब 2 सिटिंग का गैप कितना होना चाहिए? 1 वीक में। 1 वीक। एवरी वीक आपने एक सिटिंग लेनी है। लगाऊंगा फिर।
बिल्कुल आप आ जाइएगा, आपको तो मैं लगा दूंगी। अच्छा, इसको हम जब घर में कैसे बनाएंगे, इसलिए कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर हफ्ते 8 से 10 हज़ार तो ये कोई लेप बना रही हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा। ये बहुत कोई मिरेकल सी चीज़ है जी, देख लीजिए आप, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। और अगर कुछ ना हो तो बिजनेस स्टार्ट कर दें। बिल्कुल। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस इज वेरी ट्रू। बहुत सारे ऐसे फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शंस आते हैं जिनको अगर आप इस लोकल एरिया पे लगाएं तो यहाँ से रिड्यूस हो जाता है फैट, अगर यहाँ लगाएं तो यहाँ से रिड्यूस हो जाता है, यहाँ लगाएं तो यहाँ से रिड्यूस हो जाता है, और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आज हम आपको वो बनाना सिखा रहे हैं जिसको लगाने की मदद से आपका फैट उसी जगह से डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या कोई कपड़ा भी बांधना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा? बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगाना है और मसाज करना है, इसलिए कि आप टॉपिकली लगा रहे हैं, अंदर तो नहीं जा रहे बॉडी के। जितना आप मसाज करेंगे, हीट देंगे, उतनी तेजी के साथ वो एब्जॉर्ब होगा और काम करेगा। ओके, अभी इस वक्त कोई कॉल नहीं, लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस, उसके बाद कॉल 2 मिनट के बाद कॉल दीजिएगा प्लीज। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लेंगे जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल तकरीबन आपने ले लिया, जितना दिल चाहे बना के रख सकते हैं, लेकिन इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हमने जोजोबा ऑयल लिया है। अच्छा जी, अच्छा ये रेसिपी जो हमारी है वो साइड पे चला दीजिए, काशान चला दीजिए, साइड पे नजर आनी चाहिए मुझे जी। जायफल का तेल, ये भी आपने 1 टेबल स्पून लेना है। अच्छा, ये जितने भी ऑयल्स है ये आपने प्योर लेना है, आपने एसेंशियल ऑयल्स लेना है, आपको जो अपने मिल जाते हैं एरोमा ऑयल्स जो कहलाते हैं। अभी हमने 2 ऑयल्स इसमें डाले, 2 डाले एक हैं। जोजोबा डाला है 1 टेबल स्पून, दूसरा जायफल का ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून जी, ठीक है। और सौंफ का तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून। ओके, और इसके बाद जो ये माल कंगनी का तेल है, ये क्या है? माल कंगनी कॉटन सीड कहलाता है ये, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है, कॉटन सीड ऑयल। इसको इन चारों ऑयल्स को हम मिलाएंगे, ओके ठीक है। अच्छा, ये आपने इसको बना के रख लिया है और आपने इसको लगाना है और मसाज करना है। तो इंजेक्शन मैं इसलिए सिर्फ दिखा रही हूँ ताकि वो अंदाज़ा हो कि हम इसको इंजेक्शन में अगर भर लेते हैं, लाइक हमारे पास इंजेक्शन जैसे तैयार होता है, बट आप इसको इस तरह से भर के ये आप लगा सकते हैं? मैं बता रही हूँ आपको। ऑब्वियसली लगा तो नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, हाँ। आप बस ये इंजेक्ट अच्छा, तो नहीं करना है? नहीं नहीं, लेप नहीं, करना, नहीं। लेप करना, अच्छा, ओके। इस तरह लगा के इसका आपने मसाज करना है, दैट्स इट। बस। इससे थोड़ी सी हीट पैदा होगी और जितनी हीट पैदा होगी उतनी ही तेजी के साथ जो है वो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेट मी जस्ट सी, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें से कितनी हीट पैदा होती है। बिल्कुल, अब इसको आप मसाज कीजिए। ओके, अच्छा, इट इज लगाते ही मतलब लग रहा है कि इट्स वेरी वेरी हॉट, इट्स जस्ट वार्मिंग, या इट्स वार्मिंग। वो जो एक सेंसेशन है ना, वो बड़ी वार्म सेंसेशन आ रही है। तो आई थिंक इससे जिल्द जो है उसके जो सुपरफिशियल लेयर है वो थोड़ी सी हरकत में आ जाती है। अच्छा, वैसे भी कहते हैं कि नॉर्मली जो लोग ज़्यादा मसाज लेते हैं ना, उससे भी आपका जो है वेट कम बिल्कुल होता है। मेरे ख्याल से वो यही रीज़न है कि वो हीट प्रोड्यूस होती और है। जब ये तमाम ऑयल्स आपके जाएंगे और जब जो फैट है, डिपॉजिट फैट है, सेलुलाइट है, And doesn't even तो smell उसकी वजह से जो है ना वो आपका घुलना शुरू हो जाएगा, चर्बी जो है वो घुलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये ऑयल इजीली अवेलेबल हो जाएंगे? सारे ऑयल्स बहुत आराम से यहाँ पे मौजूद हैं और ये हर जगह मिल जाते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं अच्छा, है। आपके पास बने बनाए इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं? इंजेक्शन तो ये हैं बिल्कुल। इसका यही फॉर्मूला है? अच्छा, फॉर्मूला नहीं, देखिए ये ऑयल है वो और ये chemicals है। नेचुरल सोर्स है, और जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में तो वो ऑयल तो नहीं डाल सकते। नहीं, वो मतलब फॉर्मूला फॉर्मूला उसपे ही, भी वही almost- चीजें होंगी जो almost केमिकल वही बेस्ड होंगी ना। ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग ऑब्वियसली डिफरेंट है। दिस इज इंजेक्शन, दिस इज एलोपैथिक, ऑब्वियसली दिस इज मैंने यही पूछा था एंड पहले दिस इज ऑयल, प्योर ऑयल टाइप के इंजेक्शन है। काम वही है, काम वही काम वही है, है। द रिजल्ट इज द सेम, येट द फॉर्मूला इज डिफरेंट एंड द अप्रोच इज डिफरेंट। ये आप जो कर रहे हैं ये आप एलोपैथिक इंजेक्शंस हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये 8,000 रुपए का एक इंजेक्शन आता है और ये आप लगाएं, लोकल एरिया के अंदर आप लगाया जाता है। जैसे फर्ज कीजिए कि आपकी ये वाली जगह है तो यहाँ आपको इंजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद ये वहाँ से फैट को डिसॉल्व करता है। इसी तरह से ये बहुत 2 या 3 सिटिंग्स आपको करनी पड़ती हैं एक एरिया के फैट को डिसॉल्व करने के लिए, डिपेंडिंग हाउ मच द फैट इज। तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लोग नहीं लगा सकते। ये ऑयल जो बने हैं इसमें 4 टोटल ऑयल डले हैं और ये 4 ऑयल का मुरक्कब है। इसको आप अपने एरिया पे लगा सकते हैं, पूरे पेट पे लगाया जा सकता है, इसको थाइस पे लगाया जा सकता है, हाथों पे लगाया जा सकता है। ये स्पेशली खवातीन और मर्दों की ये स्किन जो है ये बहुत ढीली हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लव हैंडल्स जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। लव हैंडल्स बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं, या तो आप एक्सट्रीम रनिंग करें तो आपके लव हैंडल्स खत्म हो जाते हैं, आप स्विमिंग करें तो आपके लव हैंडल्स खत्म हो जाते हैं, वरना लव हैंडल्स का जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये आपका जो गट का एरिया है इसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके अंदर आपको ये ऑयल लेके मसाज करना है
और मसाज का तरीक़ेकार ज़ाहिर है आप जितना उसको फोर्सफुली करेंगे उतना ज़्यादा आपको हीट जो होगी वो पैदा होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब क्या डाइट जरूरी है? डाइट ज़रूरी। एक चीज़ और बता दूँ, तो आपने फैट की बात की, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम है, गुठलियाँ बन जाती हैं जिस्म में। ओके मतलब हाँ बिल्कुल, ये देखिए मेरे बनी हुई। हाँ ये तो बहुत कम है। मेरे पास जो खवातीन है उनके इतने बड़े वो बने हुए, उनके सिर्फ सर्जरी रह जाती है कि तो सर्जरी करवाएं हो और या फिर उसको इंजेक्शन लगा के करें। इस तरह कोई इलाज नहीं, ऑपरेट के अलावा और कोई इलाज नहीं। अगर आप ये लगाना शुरू कर देते हैं, साथ अतरीफल गुदूदी आता है, वो खाना शुरू कर देते हैं, तो वो डिजॉल्व हो जाती है बिल्कुल विदाउट सर्जरी। थोड़ा सा सब्र तहम्मुल भी चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि एक हफ्ते लगाया, रिजल्ट नहीं आ रहा, ओवरनाइट ही नहीं। आपने थोड़ा सा ये, क्योंकि ये हर्ब्स होते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेते हैं और आपने पेशेंस के साथ उसको करते रहना है। इसको फेस पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल चेन पे आप लगा सकते हैं। आपके यहाँ पे अगर फैट ज़्यादा है तो लगा। और फेस पे नहीं लगा सकते, आई थिंक एक्नी प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, इसमें एक्नी का कोई इशू नहीं है। एक्नी को कुछ भी एक्नी प्रोन स्किन होती है, मतलब फेस पे ऐसा ज़रूरत नहीं है ऑयल ना लगाएं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चबी फेस है या आपको लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, आप में से अगर कोई अपने डबल चिन पे ये लगवाना चाहता है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दे, मुझे बता दीजिए। अगर आपको लगवाना है तो मैं ये तो आप भेज देता हूँ या आप नीचे आ जाइए। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नसरीन रेहान है। जी प्लीज़ बताइए क्या कहना है आपको? जी मैंने ये पता करना है कि मेरा ना पेट बढ़ा हुआ है, तो मुझे उसके लिए कुछ चाहिए। क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरा पेट कैसे कम हो सकता है? आपका पेट कैसे कम हो सकता है? अभी हमने आपको ये बताया। मुझे आई डोंट नो कि आपका वेट किस तरह से है, क्या आपका कद है, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर साहब व्हाई डोंट यू टॉक टू? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आपका वेट कितना है? वेट इतना ज्यादा नहीं है, पेट 15। अच्छा, पेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जी, पेट बढ़ा हुआ है ना। ठीक है, तो आपके कोई इससे पहले मतलब ऑपरेट तो नहीं हुआ आपके? कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपका? जी ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा, ऑपरेशन के बाद यूजुअली पेट अमूमन बढ़ जाता है, तो इसके लिए आप एक काम क्यों नहीं करती? जब आप सुबह उठती हैं तो एक तो तेल और घी का इस्तेमाल कम रखें, ठीक है, और थोड़ा सा मीठा जो है अपने खाने में और पीने में थोड़ा सा मीठा कम कर दें। और इसके अलावा और कोई ऐसी मेडिकेशंस तो नहीं ले रही? हाँ, आप कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रही, कॉर्टिजोन वगैरह या इस तरह जिनमें स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ हो? अच्छा नहीं, असल में ना मेरा पेट जो है ना वो शादी से पहले भी ना मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। अब शादी के बाद जैसे 2 सीजर हुए ना उसके बाद तो थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। बात हो रही है वो टेंडेंसी पे भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन बेली फैट कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा ढीठ माइक चाहिए इनको? अच्छा भूल गए आप। बेली फैट की जहाँ पे बात हो रही है, तो बेली फैट जो है हमारी बॉडी में जितने भी जहाँ पे भी फैट स्टोर होता है वो सबसे ढीठ फैट होता है। वो आप जिमिंग कर रहे हो, वो या आप डाइट से कंट्रोल कर रहे हो या हर्ब से कंट्रोल कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। सही है, तो इसकी तो आपने एक्सरसाइज भी करनी। अगर तो आपका वेट जो है वो नॉर्मल है, अंडर वेट लाइक गुड वेट हैं आप, तो फिर आप ये एक्सरसाइज से रिड्यूस करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ओवरवेट हैं, जैसे कि आपने बताया भी है, तो वो आपने डाइट को भी कंट्रोल करना है, उसमें आपने फ़ैट्स रिड्यूस करना है। फ़ैट्स रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही फ़ैट से आउट हो जाएं। इट्स डिपेंड अपॉन योर वेट एज वेल। सही है, अगर तो नॉर्मल वेट है लाइक 10 kg के अंदर अंदर आपने रिड्यूस करना है, तो सैचुरेटेड फ़ैट अवॉइड करें। सैचुरेटेड फ़ैट का मतलब है घी, बटर और वो चीज़ें जो आपको रूम टेम्परेचर पर जमती हुई नज़र आ रही हो, तो डेफिनेटली आप इंटेक कम करें। पराठे और समोसे, इस तरह की चीज़ें। सही है, जंक फूड्स आप अवॉइड करें। प्रोटीन डाइट बढ़ा दें। प्रोटीन डाइट में क्योंकि जब हम साहिर एक और ये चीज़ होती है, जब हम वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं तो हमारे स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं। ये सवाल एक दफ़ा पहले भी आया था। स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप लोग खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और प्रोटीन लेंगे तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि स्किन लटकेगी नहीं आपकी, वो कहीं की भी हो, मैं फेस आपको की एक हो बहुत या क्विक belly फिक्स की हो। बता रहा हूँ, बहुत क्विक फिक्स। सारे लोग तो अपनी अपनी रेमेडीज देते हैं, मैं आपको एक बहुत क्विक फिक्स बता रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये आपकी ऐसी क्विक फिक्स है, ये आपकी एक ऐसी क्विक फिक्स है जिससे आपका मोटापा छुटापा, ऐसे ये सब लोग बातें कर रहे हैं जी, यूं कर लें आप, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो हर घर में होती है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, हम रियली आसान इसको चीज़ों को नहीं करते। मुझे एक छुरी चाहिए प्लीज़। नहीं, लेमन जूस नहीं चाहिए, छुरी चाहिए मुझे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सिंपल सी चीज़ है, नींबू हर एक के घर में होता है। नींबू लीजिए, इसको आधा ऐसे काट लीजिए, सिंपल। पानी लीजिए 1 कप, ये देखिए, ये आपने पानी डाल दिया, ये पीने का पानी है। कुछ भी नहीं करना, हर खाने से पहले आपको ऐसे इसमें निचोड़ना है ये नींबू,
चाहें तो इसमें हल्का सा बिल्कुल पिंच हनी डाल दें, वरना ज़रूरत नहीं है। और इसको आपने खाने से आधे घंटे पहले पीना है। दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपका फैट ऐसे करके कटेगा, यूं करके जाएगा आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपनी डाइट का ख्याल रखिए। नो मैटर आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, एज लॉन्ग एज यू डोंट डाइट, आपका वेट कभी रिड्यूस नहीं होगा। अपने वेट का अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ये आपने ले लिया, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देता है। एक और चीज़ है जो आप सुबह के वक्त कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। ब्लैक कॉफ़ी लीजिए और एक जला हुआ टोस्ट लीजिए। ब्लैक कॉफ़ी और जला हुआ टोस्ट, ब्लैक कॉफ़ी और जला हुआ टोस्ट। जला हुआ क्यों? ज़्यादा टोस्ट किया वो ज़्यादा टोस्ट, ब्लैक एंड जो होता है वो ले लीजिए, वो ले लीजिए। वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज़ कर देगा। उसको एक साथ आप खा लीजिए आपके और उसके बाद दिन भर में आप जो खाना चाहते हैं वो आप खाएं। सिर्फ इतना कीजिए कि अपने पोर्शंस को छोटा कर दीजिए और ज़्यादा कर दीजिए। दैट मीन्स कि जहां आप 3 वक्त का खाते हैं वहां आप 6 वक्त का खा लीजिए, 7 वक्त का खा लीजिए, 8 वक्त का खा लीजिए, लेकिन पोर्शन छोटे छोटे कर दें। अच्छा, उससे होता क्या, आपके मोटापे का ताल्लुक आपके दिमाग से होता है। आपका दिमाग रीड करता है, आपके सेंसेस को रीड करता है कि अब मेरा स्टमक फुल हो चुका है, अब ये फुल नहीं है, अब इसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप अपने दिमाग को बेसिकली कंट्रोल करते हैं इस तरह से। सो ऑल यू हैव टू डू इज दिस। सबसे पहले सारी बातें छोड़ के वो अब कॉफ़ी को भी रहने दीजिए, आप सिर्फ इतना कर लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा लेमन डालिए, आधे घंटे पहले किसी भी खाने से पहले पी लीजिए और आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली आपका बेली फैट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने बनाया है, क्या ये भी बेली फैट के लिए इस्तेमाल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बेली फैट के लिए तो बेस्ट है ये। और बेली फैट पे भी लगाएं और मसाज करें जैसे का, और चाहें तो कोई बेल्ट या कपड़ा बांध लें। मैं यही सजेशन देने लगी थी अभी जिनका कॉल आया था। एक चीज़ जो मैंने ट्राई करी है, क्योंकि व्हेन आई हैड माय डॉटर, तो ऑब्वियसली बच्चा पैदा करने के बाद अब थोड़े से आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप होती है। तो मैं इसी तरह का फैट बर्निंग ऑयल था, मैंने उसमें सिर्फ लिखा हुआ था फैट बर्निंग ऑयल, मैंने कभी बनाया नहीं। ये वही है। उसके बाद आपके घर में ये चीज़ होती है सिरैन रैप, ठीक है। आप इसको चक्कर दें जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम एरिया, चाहे वो आपका आर्म है, थाई है, स्टमक है, और बहुत सारा। यू हैव टू आस्क समबडी टू हेल्प यू ऑब्वियसली लगाने के बाद। और उसके बाद कार्डियो करें एक ही जगह पे खड़े होके, छलांगे मांगे। नहीं, हीट पैदा होती है। नहीं, हीट पैदा होती है, एक्सेसिव हीट पैदा होती है। आपको ऐसे लगेगा कि आपको किसी ने सोना में फेंक दिए, बहुत सख्त तेज पसीना आएगा, स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे ये बंधा हुआ है। और आप नोटिस करेंगे विदिन अ वीक और 2 तो फौरी तौर पे फौरन कम हो जाएगा आपका स्पेशली फैट जो है। वो ड्रेस जो आपको नहीं आ रहा कई दिन से, वो शलवार कमीज जो आपने बहुत अरसे से नहीं पहनी, साड़ी का ब्लाउज, स्पेशली जहेज के कपड़े शादी की बरी, तो मैं आपको बताऊं वो कपड़े जो आपको इस वक्त फिट नहीं आ रहे हैं, यकीन मानिए इस ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहे हैं कि आप उन कपड़ों में फिट आ जाएंगे या आ जाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मोटापे की जो सबसे बड़ी बीमारी है कि उसकी ये है कि आपका स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद अगर कोई है तो ये है कि आपसे मतलब कोई काम सही तरह आप कर नहीं पाते हो, जिस तरह आपका करना चाहते हो उस तरह आप कर नहीं पाते हो। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम, ज़्यादा खाना और गलत टाइम पे खाना और बैठे रहना। मोटापे से सबसे पहले तो आपको शुगर होगा, हार्ट का होगा, ठीक है कि नहीं। और आजकल जो है सांस वगैरह का जो अस्थमा का है वो ज़्यादा है मोटापे से। नुकसान तो बहुत होते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा कपड़ा लगता है। मोटापे के नुकसान हैं जो ग्रोइंग एज की गर्ल्स होती हैं उनके जो है रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, जब वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, और जो है आपको उठने बैठने चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है मोटापे से। मोटापे के नुकसान ही नुकसान है, एक बताएंगे आप, बहुत सारे नुकसान आते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बंदा खुद बीमार हो जाता है, 100 बीमारियां उसको घेर लेती हैं। वंस अगैन वेलकम बैक। और हमने मोटापे की बात की है, तो जहाँ मोटापे की बात होती है वहाँ पर सवाल आ जाता है कि जी मोटापा तो किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी आ सकता है, बड़ों में भी आ सकता है, और मोटापे की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मोटापे की वजह से हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू से, उसके लिए क्या किया जा सकता है? जब एक इंसान का वेट बढ़ता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट से फिर वो ओवर वेट हो जाता है,
और वो एक उम्मीद छोड़ देता है कि वो शायद अपना वेट कम नहीं कर सके। यहाँ बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत सारे डिफरेंट टोटकास्ट से वेट कम हो सकता है। मैं तो मोटा नहीं अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे अपने पेशेंट्स को बता सकता हूँ। अच्छा, इसमें होता ये है कि वेट बढ़ने के नुकसानात में हड्डियों का अमराज बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। अगर आपको बोन्स में कोई तकलीफ़ नहीं है लेकिन आपका वेट का इशू है, तो आपको सबसे पहले घुटनों में पेन शुरू हो जाएगा, आपकी बैकबोन डिस्क स्लिप हो सकती है, आपके पट्ठों में सोजिश आ सकती है, आपकी टांगें सुन्न हो सकती है, आपके हाथ सुन्न हो सकते हैं। इसके अलावा सुबह उठने के बाद आपको सुस्ती महसूस होगी, काहली महसूस होगी, आप उस तरह वर्क नहीं कर पाएंगे जिस तरह आप अपना 100% दे नहीं पाएंगे। रात को सोते हुए प्रॉब्लम्स, शुगर, ब्लड प्रेशर। इसके अलावा हड्डियों के अमराज के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे अमराज शुरू हो जाते हैं। पैरों में तकलीफ़, पिंडलियों में तकलीफ़, थाइज़ में तकलीफ़, कमर में तकलीफ़, नेक में तकलीफ़, सर में दर्द, चक्कर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होता है मोटे लोगों को कि उनके नकल्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। ये भी जगह ब्लैक हो जाती है, ये भी ब्लैक हो जाती है, और गर्दन के पास का एरिया जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। और ये होता है, वो बहुत बुरा लगता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, और ज़ाहिर है जो बीमारियां हैं हड्डियों की, वो भी उससे आर्थराइटिस हो सकता है और बड़ा सिवियर शक्ल इख्तियार कर सकता है, उठने बैठने में आपको मुश्किल हो सकती है। तो क्या आपके पास ऐसी कोई रेमेडी है जिससे आपका जिस्म शेप में आ सके? हमारे पास है। उम्मे राहिल साहिबा के पास एक कैप्सूल है जो ये आपको घर की चीज़ों से बनाना सिखाएंगी। आप घर में वो कैप्सूल बना सकते हैं। दिन में आपको 3 मरतबा खाना होगा, आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त उफेरा के पास चलते हैं। उफेरा, व्हाट आर यू मेकिंग राइट नाउ? मैं बेसिकली जो चीज़ें बता रही हूँ, एक चटनी है, सही है, और एक पाउडर है। हमें बेसिकली अपने घर का लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखना है, अपने खानों में वो चीज़ें ऐड करनी है जो कि हमारे वेट को इंक्रीज ना हो। अच्छा, वेट तो जो हो दिमाग ज़ाहिर है बंदे का सही होना चाहिए। और अगर दिमाग सही नहीं है तो उसे कम से कम बादाम ज़रूर खाने चाहिए। नहीं, मैं जो बताने जा रही हूँ, एक चटनी है, वो एक पाउडर है, दूसरा पाउडर है जो कि वहाँ बता लें खड़े होके। आ जाए सब लोग, वहीं आ जाना, बता दे, वहीं पर बता लें तो अच्छा है। अच्छा जी, ये आप चटनी बना रही हैं? बिल्कुल चटनी है। हमने अपनी सारे डाइट में और हमने किचन में और फ्रिज में वो चीज़ें रखनी है जो कि हमें हेल्दी रखें, हमारी फैमिली को हेल्दी रखें। ओके, सही है। तो चटनी ये जो है, ये आपके फैट बर्निंग भी है, प्लस फैट को स्टोर भी नहीं होने देगी। इसलिए इसे मैंने ले रही हूँ। ये ट्विस्ट करना होता है, मैं करती हूँ। हाँ, ये हरा धनिया है, पुदीना है, सही है, ये एक साथ हो गया। उसके बाद इसमें हमने हरा धनिया पुदीना डाला, हरा धनिया और पुदीना लिया है। ओके। उसके अलावा मैंने लिया है एक टमाटर से, ये आई थिंक घर में तो सब बना लेती है ना नॉर्मली भी। और नहीं, अच्छा, बेसिकली जो है ना, वैसे भी खाना डाइजेस्ट करने में बहुत है, डाइजेस्ट करने में मदद करती है। अच्छा, ये लीमू मैं इसमें ले रही हूँ ना, मैं लीमू का पील अलग कर रही हूँ, छिलके समेत मैं इसको काट रही हूँ। साहिर, अगर आप पे आ जाए कुछ तो आई एम सॉरी। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बेहतर नाइफ दे दूँ? नहीं, सही। अच्छा, छिलके समेत काट रही हैं, ये क्यों? छिलके समेत क्योंकि साहिर, इसके जो विटामिन सी इसमें लीमू में मौजूद होता है, और विटामिन सी की ज़्यादा जो है वो मिकदार हमारे इसके लीमू के छिलके में मौजूद होता है। विटामिन सी हरी मिर्च में भी मौजूद होता है, और विटामिन सी हमारे फ़ैट को स्टोर नहीं होने देता, प्लस बर्निंग में भी हेल्प करता है, प्लस हमारे अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं उनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है ये। तो बेहतर है, चटनी है, फील नहीं होता खाने में, आप इसको ले लें, ऐसे आप खाने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी। ज़ीरा भी हमारे वेट रिड्यूसिंग में करता है। सुबह सवेरे निहार हूँ, अगर आप रात में आप ज़ीरे को पानी में भिगो के रखें और सुबह थोड़ा सा बॉयल देके वो पानी आप पी लें नीम गर्म, तो वो भी फैट बर्निंग में आपको हेल्प आउट है। ये इसका ढक्कन है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो चटनी आप बना रही हैं, ये दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करनी है? ये आपको तमाम चीज़ों में इस्तेमाल करनी है। आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, लंच में भी, डिनर में भी, और स्नैक्स के साथ। ओके, लेकिन इससे वेट रिड्यूस होता है? इससे वेट रिड्यूस होता है। और मगर वो स्नैक्स समोसा नहीं हो सकता ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियसली स्नैक्स में डेफिनेटली वो उसकी वो एक अलग टॉपिक है हमारे पास, उसमें भी। ऑल डन। चटनी जो है जी वो बन गई है। अच्छा, इसके साथ जो है ये चटनी आपको अभी आपने सवाल पूछा था, ये प्रॉपर ब्लेंड नहीं हुई है, सही है। सवाल पूछा था कि इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। सबसे मेन बीमारी होती है खुदा न खास्ता हार्ट प्रॉब्लम,
सही है, आपके घर में हार्ट प्रॉब्लम्स अल्लाह ना करे आ सकती हैं। और इस तरह की चटनियाँ हो गई हैं, ये इन तमाम चीज़ों से आपको दूर रखती हैं अगर आप लें, क्योंकि ये हेल्दी हैं और ये वो चीज़ें हैं जो हम सलाद वगैरह में भी ले रहे होते हैं। तो सैलड प्लस फ्रेश डाइट, तो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स ये आपने अपने उसमें रखेंगे। घी, बटर भी आप प्योर लें, जो ऑर्गेनिक होता है, वाइट बटर इज़ हेल्दी। जो हम मार्जिन वगैरह ले रहे होते हैं नॉट एट ऑल हेल्दी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी किचन को हेल्दी रखेंगे। किचन हेल्दी तो आप हेल्दी, आपके बच्चे हेल्दी, आपका शौहर हेल्दी। दूसरा पाउडर मैं बताऊँ, शौहर का हेल्दी होना ज़रूरी है। आपके माँ बाप भी हेल्दी, सास ससुर भी हेल्दी। ये बच्चे भी खा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं खा सकते। अच्छा, हमें बच्चों को यूज टू बनाना है, हम बच्चे हाँ तो क्यों आप इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं प्लीज आप बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाहर खड़ा होकर इंटरव्यू ले रहा हूँ। हाँ बताइए, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। हाँ ओके, अच्छा हमारे प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को यूज़ टू कर रहे होते हैं जी, जंक फूड है। अच्छा, मदर वर्किंग है तो वापसी में लंच लेती हुई आ गई, वो बर्गर्स आ रहे हैं, बच्चों ने क्या खाना है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्दी फूड का बनाएं। नहीं है कुछ, फ्रूट्स खिला दें, फ्रूट चाट बना के खिला दें। आप रूटीन टफ है, जितनी देर आपको खाना बनाने में लग रही है। इसमें जो धनिया ऐड किया ना आपने, धनिया एक वाहिद चीज़ है, पानी भी, धनिया जो वाहिद चीज़ है आपकी बॉडी में डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। और आपके लंग्स जो स्मोकर्स हैं स्पेशली, उसको सिर्फ धनिया ही जो है वो लंग्स को डिटॉक्स कर सकता है, अदरवाइज और कोई चीज़ नहीं कर सकती। अच्छा, आपकी बॉडी में जो मेटल्स हैं वो आपको निकाल देता है। वहाँ पे अगेन अपने घर का जो भी आप बना रहे होते हैं वो डिस्पेंसर है, सही है, या आपके जग्स हैं, वाटर जग्स हैं, उसमें 1 लीमू, 1 खीरा, 1 जग का मैं बता रही हूँ, सही है, जिसमें तकरीबन 2.5 लीटर पानी आता है। 1 लीमू, 1 खीरा और छोटा सा अदरक का पीस, ये डाल के रखें और पूरी फैमिली को वही पानी पिलाएं। तो अगेन जो हमने अगर कहीं लिया भी, जैसे हमारे सालनों में तेल डल रहा होता है, वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो हम ले रहे हैं वो डिटॉक्सिफाई हो, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। अच्छा, ये पूरी दुनिया में ये जो बता रही हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। डिटॉक्स वाटर जो होता है वो रखा होता है, स्पेशली होटल्स के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पर हर वक्त रखा होता है। आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली एक जग लें, उसके अंदर 1 अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, 1 खीरा डाल दीजिए काट के, लेमन डाल दीजिए, उसके अंदर आप गाजर ऐड कर सकते हैं। और आप ये सारे डालने के बाद इसके बाद आप इसका पानी जो है वो पीते रहें। सेब का पानी पीना, सिर्फ 4, 5, 6 सेब डाल देना उसमें, वो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, आपके जिस्म को बहुत डिटॉक्स कर देता है और बहुत बेहतर होता है। एप्पल साइडर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। सेब का सिरका वेट रिडक्शन के लिए इस वक्त हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा एप्पल साइडर इस्तेमाल होता है। एप्पल साइडर को लिया जाता है, एक इतना सा स्पून एप्पल साइडर का, 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर का 1 कप पानी के साथ, और वो पिया जाता है। और वो 3 दिन की डाइट होती है। 3 दिन के बाद 2 दिन की डाइट, फिर 3 दिन के बाद 2 दिन की डाइट, और ये एक सर्कल होता है जिसको हॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट करते हैं। और आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर 7 से 8 पाउंड्स रिड्यूस कर जाते हैं और इंचेस आपके इंस्टेंटली रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो एप्पल साइडर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या बनाने जा रही हैं? दूसरी मैं बना रही हूँ एक पाउडर, सही है, जो कि आप अपने सालनों में, अपनी चटनियों में या फिर फ्रूट्स वगैरह ले रहे होते हैं उसके साथ भी आप टेस्ट के लिए ले सकते हैं। ये भी फैट रिड्यूसिंग पाउडर है और आपके बॉडी में फ़ैट स्टोर भी नहीं होने देगा। उसमें मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स लिए हैं, सरसों के बीज, 1 टीस्पून ज़ीरा, सब कुछ 1 टीस्पून ले रही हूँ, सही है। साबित धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्च, सही है, ये बहुत ज़्यादा, ये इट्स डिपेंड अपॉन योर फ्लेवर एज वेल कि आपका फ्लेवर कैसे है। और मेथी दाना 1 टीस्पून, सही है। और फिर 3-4 लौंगे लिए हैं, दालचीनी के आप ये कह लें 2 छोटे पीसेस लिए हैं, और तेज़पात ये हमने मिला के अच्छे तरीके से। ये कड़ी पत्ता तेज़पात, सही है। इसको जो है वो ओके, अब इसको क्या करना है? पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। मैं कर देता हूँ। हाँ जी, इसमें आप टेस्ट के लिए सॉल्ट प्लस ब्लैक पेपर और आखिर में थोड़ी सी हल्दी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होती है, आपने हल्दी मिला के इसको आपने भर के अपने पास रख लेना है। अब वो सालन बना रहे हैं आप, सालन का जो भी आपका टेस्ट है 1 से 2 पिंच आप अपने सालन में डाल सकते हैं, प्लस जो चाट मसाला आप बना रहे होते हैं फॉर द टेस्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बना दूँ? ओके, अच्छा जी, ये पाउडर बनेगा। इस पाउडर में आपने जितने भी आपने सालन बनाने हैं या अपना नाश्ता करना है या आपने जो भी आपके खाने के जितनी चीज़ें हैं वो चटनियों में भी डाला जा सकता है। अच्छा, ये बना के रखा जा सकता है, ख़राब नहीं होता? स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट जार में। उन्होंने मेरे कैप्सूल्स फेंक दिए, अब आई डोंट नो इसमें जो पत्ता डाला है वो अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन भारत पाउडर जो है वो बन चुका है। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे ना सारे, तो इजीली ग्राइंड हो जाता है। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स वैसे भी नॉर्मली सालन घर में मौजूद है? नहीं, ये सारे सालों में मौजूद नहीं हो रहे थे, वो डिपेंड अपॉन द रेसिपी ना।
अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मसाले। तमाम चीज़ें वर्क करती हैं एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन देम एंड यू एक्चुअली ट्राई देम। अच्छा कोई भी चीज़ जो है वो एक लम्हे के अंदर काम नहीं करेगी। पहली खुराक के बाद आप ये मत समझें कि आपका वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आपका वेट रिड्यूस होगा अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे। हमने ओफेरा के साथ 2 चीज़ें बनाई हैं। एक आपको चटनी बनाई है जो आप हर खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर वेट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट शामिल हैं, जिसके अंदर लेमन है, इसके अंदर ऑफ कोर्स ज़ीरा है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ शामिल है? धनिया है, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च है, लीमू है, जीरा है, हरा धनिया और पुदीना। अच्छा जी। और उसके बाद एक पाउडर बनाया है और इसको आप हस्बे जायका अपने किसी भी खाने में डाल सकते हैं और ये भी वेट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा और आपका वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। टेलीफोन कॉल्स को ओपन कर दीजिए जी एंड लेट्स सी आप लोगों को अगर कुछ कहना है। अभी थोड़ी देर में हम आपको एक ऐसा कैप्सूल बनाना सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल होता है। चलिए जी मान लिया बहुत मुश्किल होता है, तो आइए आपको एक ऐसा कैप्सूल बनाना सिखाते हैं जो आप घर की चीज़ों से बनाएंगे। आपको दिन में 3 मरतबा वो लेना पड़ेगा और आपका वेट उससे बहुत रिड्यूस हो जाएगा। टेलीफोन कॉल्स लीजिए और मुझे कॉल ज़रा दे दीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाहिद भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका नाम क्या है? राबिया बात कर रही हूँ काड़ा से। जी जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक है, आप सुनाएं क्या? आई एम ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। जी बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने पूछना था कि मेरा वजन ज्यादा और ना मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो उसके लिए कुछ टोटका बता दें। अच्छा जी तो मेरा देखिए वज़न ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें हम लोग बता रहे हैं तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वज़न कम हो जाएगा। अगर बीपी बहुत हाई रह रहा है, इसरोल बूटी आती है, शाम के वक्त 1 चुटकी इसरोल बूटी खा लें, इंशाल्लाह ताला बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये कह रही है इनका बीपी भी हाई रहता है और वजन की वजह अच्छा से। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का प्रॉब्लम भी लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है और मोटापा जो है वो आ सकता है। देखिए इसरोल बूटी जो है आपको डिप्रेशन है, आपको स्ट्रेस है या आपका बीपी हाई है, उसके लिए एक अक्सीर दवा कहलाती है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसका आपने सफ़ू बनाना है, 1 चुटकी आपने सिर्फ शाम के वक्त खाना है। नींद की कमी है, आपको डिप्रेशन हो रहा है या कोई और इशू है तो इंशाल्लाह ताला वो सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ठीक होना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी जो है फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज़रूरी है। ज़रूरी बिल्कुल कुछ भी कर लें आप, प्लीज़ वॉक शुरू कर लें, 5 मिनट की वॉक शुरू कर लें, बहुत ज़रूरी है। इससे आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा एक जवाब एक मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप यू वर्क एज अ मॉडल, ऑफ कोर्स ये आपका प्रोफेशन है, आप रैम्प करती हैं, आपको डाइट का बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता होगा। ख़वातीन से जब पूछा जाए या मर्दों से पूछा जाए वो कहते हैं यार सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं, वॉक करने का टाइम नहीं मिलता, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? क्या बताएंगे कि क्या क्या वाकई वॉक ज़रूरी है या जो पूरा दिन वो काम कर रहे हैं वो ठीक है? नहीं, वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम नहीं मिलता तो आप सुबह उठें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज हो जाएं, खुद ब खुद टाइम निकल आता है। अब जैसे हमें शूट्स पे जाना होता है या मोस्टली ड्रामे की शूट होती है तो मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, तो मैं सुबह उठ के फिर जो है वॉक करती हूँ और मैंने अपनी जिम की टाइमिंग भी सुबह कर ली है ताकि मैं पूरा दिन मुझे फिर वो गिल्ट ना हो कि आज वो नहीं हुआ ना। अच्छा जिस दिन नहीं कर पाते उस दिन बहुत गिल्ट रहता है, अनफ्रेश फील भाई मैं पिछले 4-5 दिनों से बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा शदीद बुखार था एंड ऑल दैट। तो आज आफ्टर आई थिंक 6 or 7 डेज़ मैंने दोबारा से अपनी एक्सरसाइज शुरू की और क्रंचेस करते वक्त बड़ी प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग वो पहले बहुत मतलब एक जब गैप आ जाता है तो फिर बड़ा मसला होता है। अच्छा जी पेट की बेली फैट के लिए क्रंचेस बड़े नॉर्मल होते हैं और वो क्रंचेस आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रंचेस अपने बेड पे कर सकते हैं, अगर आपका बेड सख्त है तो उस पर कर सकते हैं, वरना फर्श पे लेट के क्रंचेस भी किए जा सकते हैं और उससे भी आपका वेट जो है, आपका बेली फैट स्पेशली जो पेट का फैट है वो कम हो सकता है। टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, मैं फातिमा बात कर रही हूँ सहीवाल से। जी फातिमा बोलिए। जी साहिब भाई मैंने बहुत देर से आपकी कॉल किया और बहुत अरसे के बाद मेरी कॉल मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो हमें सुबह सुबह एनर्जी मिल जाती है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी साहिब भाई मैंने भी अपने मोटापे के बारे में करना था कि मेरी हाइट भी ठीक है। जी बताइए। जी मुझे मोटापा मेरा है 90। आपका 90 kg वेट है? जी 90। हाँ जी, तो मुझे ये पूछना था कि मेरी बेली और मेरे आर्म्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और आप नॉर्मली डाइट में क्या करती हैं? आप कम खाती हैं या ज़्यादा खाती हैं?
नहीं, बहुत कम। सुबह नाश्ते में बस हल्का फुल्का, दोपहर को खाना जरूर खाती हूँ, रात को दूध, और उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, थोड़ा फलक बीपी पूछ का- रही, खाती क्या है आप, खाती क्या है नॉर्मली नाश्ते में क्या लेती हैं? नाश्ते में चाय का कप, कभी कभी आधी रोटी, सूखी पराठा वगैरह कुछ नहीं, तो एक स्लाइस ले लिया। तो दोपहर में खाना खाती हूँ 1 रोटी, और शाम को 1 गिलास दूध पीती हूँ। अच्छा, अब होता नॉर्मली ये है कि हम जो वाइट ब्रेड जो यूज़ करते हैं ना, रिफाइंड, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट ही ये है कि हम ब्राउन ब्रेड की तरफ नहीं आते हैं, या जो हम घर में अगर हम होल ग्रेन्स की तरफ आ जाएं, नॉर्मली रोटी लोग खा रहे होते हैं तंदूर की, जो कि वो वाइट आटा होता है, जो कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप प्लीज़ होल ग्रेन की तरफ आएँ, चक्की का आटा लें अगर घर में है, इससे इन चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा एक बात जो मैं समझता हूँ कि हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, हम लोग कम खाते हैं और समझते हैं कि हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा। याद रखिए, कम खाने से एट टाइम्स वेट बढ़ जाता है, बिकॉज आपका दिमाग रजिस्टर नहीं कर रहा होता, वो कैलोरीज बर्न नहीं कर रहा होता, वो कैपेसिटी उतनी हो जाती है आपके वेट में, कोई मतलब वो कभी कभी बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज आप कम खा रहे होते हैं, ऑड आवर्स के अंदर खा रहे होते हैं। और आप नोट कीजिएगा, सुबह आप कम खाते हैं, शाम को आप ज़्यादा खाते हैं। आप ये कहते हैं मैंने सुबह तो कम खाया था, अब शाम को मैंने ज़्यादा खाया, सुबह दोबारा कम खा लूँ। तो ये डाइट का कोई रूटीन नहीं है, अपनी डाइट को थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। और अभी हम आपको एक कैप्सूल बनाना सिखाएंगे अगले ब्रेक के अंदर, और वो कैप्सूल आपने दिन में 3 मरतबा लेने हैं। घर के कैप्सूल्स हैं, कोई उसमें बाहर की चीज़ शामिल नहीं है। 3 मरतबा आपने वो कैप्सूल लेने हैं, और उससे आपका वेट और आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी। छोटे से एक ब्रेक, कैप्सूल मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं अपना वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज, जिम और योगा, एरोबिक्स वगैरह करती हूँ, वो भी 4 टाइम्स अ वीक। कुछ भी नहीं, एक्टिव रहती हूँ, काम करती हूँ। नहीं, आज तक तो नहीं किया क्योंकि मैं मोटी नहीं हुई हूँ। जी हाँ, अक्सर जब सुनते हैं मॉर्निंग शोज़ वगैरह में कोई अच्छा टिप अपना वज़न कम करने के लिए, तो फिर मैं ज़्यादातर ये कि वॉक करती हूँ और अपनी डाइट पे तवज्जो देती हूँ। मैं डाइट करती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, ज़्यादा से बाहर के खाने नहीं खाती हूँ। मैं अपने वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ और अपनी डाइट कंट्रोल करता हूँ। बढ़ा दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए, मेरी भी और उधर भी। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। थोड़ी सी मेरी आवाज जरा बढ़ाइए, ठीक है। La 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 la, oh, 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 la 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 la. दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। तालियां जरा जोर से हो जाए तो अच्छा लगेगा। शाबाश। Here we go.
करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। थैंक यू। क्या हसीन गाना गाया है आपने। अरे शुक्रिया। और ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन गाना है, हसीन तरीन it's a गाना है। beautiful आप यकीन song. करें, It's a- इतने अच्छे लिरिक्स हैं इसके। अरशद महमूद साहब का गाना है ये, और दुपट्टा जितना अच्छा जल- आपने गाया तो अरे कमाल है। thank और you. देखा विस्लिंग बज रही थी। थैंक यू सीटें बजा रहे थे बहुत बस। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ारा इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। ज़ारा के लिए बहुत सारी तालियां, और फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ जी, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास खबरों के तड़के में आपको मिलती हैं वक्त से पहले कुछ एडवांस खबरें और किस्मत के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट। ऐसी बातों को बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वो खवातीन जो अपने मोटापे या सिर्फ 70-80 किलो के वजन पर परेशान हैं, लेकिन फैशन, मेकअप, स्टाइलिंग कंटिन्यू रहती है, ऐसी खवातीन से गुजारिश है बीवी कभी मेकअप साफ करके मशीन पर चेक करना अपना वेट। 40-50% तो ऐसे ही कम हो जाएगा। सुना है कि मर्द हजरात वाकई बहुत बहादुर होते हैं, ना वो अंधेरे से डरते हैं ना ही वो तूफानों से घबराते हैं। लेकिन डर क्या होता है उन शादीशुदा मर्द हजरात से पूछा जाए जिनकी बीवी गई हो मैके और उसका फोन आ जाए, जान आप मुझे लेने कब आ रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक दौराने स्टडीज मतलब स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टाइम में स्टूडेंट्स की नानी या दादी करीबन कम से कम 10 से 11 मरतबा तो इंतकाल कर ही चुकी होती हैं, और कुछ हजरात तो ये बहाना ऑफिस तक कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों मेरी भी जानने वाली के साथ हुआ। मैं उसकी दादी की ताज़ियत के लिए घर पहुंची तो दादी खुद बताने लगी कि बेटा मैं तो जिंदा हूं, अलबत्ता दादा को गए 12 साल बीत गए। अब हम शामिल कर रहे हैं एक टिपिकल पाकिस्तानी मशवरा। अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए, कोई ऐसी गलती जिस पर आप पछता रहे हो, तो पछताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, फिक्र तो बिल्कुल भी ना करें, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इस 2 मिनट्स के लिए आप सिर्फ सोचें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, दिमाग को सुकून दें और ये सोचें गलती तो हो गई, अब इल्ज़ाम किस पे डालना है। जैसा अक्सर हमारी सियासी पार्टीज करती हैं। एक लंबे अरसे तक होने वाली तहकीक से मालूम हुआ है कि सिर्फ 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनको रोकना इंसान के बस की बात नहीं। एक तो है हसद में लगने वाली आग, दूसरी है बहती हुई नाक और तीसरी है बीवी की चलती हुई जबान। खैर, खवातीन की फुर्सत के भी क्या कहने हैं, बहुत बिजी होती हैं, लेकिन वो अपने इस बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा सा फुर्सत का टाइम निकाल लेती हैं और सिर्फ ये कहकर शुरू होती हैं कि बहन मैं क्या बताऊं, और क्या बताते बताते ही 2 घंटे तक सब बता देती हैं और एंड में कहेंगी छोड़ो हमें क्या किसी की बातों से। इत्तलात के मुताबिक अदाकारा मीरा द फेमस एक्ट्रेस, इनको एक सोशल एक्टिविटी फर्म में एक बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है, जिसमें वो काफ़ी बिजी हैं और इंटरेस्टेड भी लग रही हैं। लेकिन पिछले दिनों जब उन्होंने एक हॉस्पिटल का काम शुरू किया था तो ये कहकर बंद कर दिया कि एक तो उनकी अदम दिलचस्पी, दूसरा उनके पास टाइम नहीं है। पर मैं ये सोच रही हूँ उनके पास टाइम क्यों नहीं है, उनके पास तो काम भी नहीं है। और एक बात और, आजकल उनके और माहिरा खान के बीच में कुछ नोकझोंक भी चल रही है सार भाई। अब ये किसके दरमियान नोकझोंक चल रही है? माहिरा खान और मीरा के बीच में। माहिरा खान एग्जैक्टली एंड मीरा, मीरा इनके बीच में एक क्लैश क्या भी चल रहा है। नोकझोंक है, क्या नोकझोंक?
थोड़ी परफॉर्मेंस पे और एक्टिंग पे नोक हो गया और ये जीतेगा कौन? मुझे लगता है फवाद खान। I don't even know what it means, you know, anyway, but नहीं सीरियसली इनका नोक झोंक चल रही है, न्यूज में वायरल है। why? प्रोफेशनल जेलसी। Are you serious? Seriously? Why would you be jealous of Myra Khan? She is an amazing artist and she's done wonderful. Myra के लिए बहुत सारी तालियां यार, she's just wonderful. क्या मतलब है? Mashallah, I'm very proud of her and I'm very proud of Fawad Khan. I'm very proud of anyone and everyone who has made a name for themselves in Pakistan or out of Pakistan. और so is Meera. Meera साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां. Don't fight. Don't fight. अब शामिल करते हैं आज की आखिरी खबर। ये मिली है एक इंटरनेशनल वेबसाइट से। अमेरिकन एक ऐसी घड़ी बना रहे हैं जिसको पहनते ही पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी क्या है या आप किस बीमारी से गुजर रहे हैं। पर हाय रे किस्मत, पाकिस्तान में 80% लोग बीमारी से बीमार नहीं होते, नजर लगने से बीमार होते हैं। बाकी 20% ये इंतजार कर रहे होते हैं कि हाय हमें कब नजर लगेगी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम वापस आएंगे तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक ऐसा कैप्सूल बनाने जा रहे हैं जिसको खाने से आप ट्रिम एंड स्लिम हो जाएंगे। एक ऐसा कैप्सूल जिसके खाने से आप ट्रिम एंड स्लिम हो जाएंगे। उम्मे राहिल इसको बनाएंगे और उसके बाद वो मिरेकल मास्क जो 30 से 40% आपकी इंस्टेंट चर्बी का खात्मा कर देगा आपके गर्दन के पास से। दैट मीन्स आपकी डबल चिन अगर है तो वो इंस्टेंटली गायब हो जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं, इंतजार कीजिए। आप तैयार हो मेरा भाई साहब? पक्का बना लें। और रोमेरो साहब आप तैयार हैं? क्या होने क्या जा रहा है? सबसे पहले आपसे पूछते हैं आप क्या करने वाले हैं? मैं जो मास्क बना रहा हूँ एवोकाडो की हेल्प से बना रहा हूँ। ठीक है। और इससे इनका जो डबल चिन है और ये टर्की नेक ऐसे ऐसे डेवलप अच्छा, होगी। मैं इनसे इनका नाम पूछ लूँ। आपका नाम क्या है मैम? जहरा। जहरा नाम है। अच्छा, ज़रा जहरा का क्लोज बना लीजिएगा। आपको हम वो कैप्सूल वो भी बनाना सिखाएंगे, लेकिन जहरा का ज़रा क्लोज बना लीजिए। जहरा थोड़ा सा ज़रा साइड से, अगर यहाँ से जहरा का क्लोज बनाए तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा कि जहरा की मैं बहन हाथ लगा लूँ आपको यहाँ पे। ओके, यहाँ थोड़ी सी इनकी डबल चिन है जो इस जगह नज़र आ रही है। नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली पूछना पड़ता ना, कल को कोई मुझे लाइक माई सिस्टर। भाई सीधी सीधी बात है, बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको बहुत दे। लेकिन इनकी ये नहीं मतलब क्या मतलब वेट बहुत नहीं। आप तो दुआएं दे रहे हैं बॉस। दुआएं दे रहा हूँ। आप तो दुआएं दे रहे हैं। आपको बहुत दे तो इट शुड बी क्लियर ना कि क्या दे वो। मैं दुआएं की बात, दुआएं मैं मतलब वैसे बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत खुश रखे। बहुत और वो हाथ में देखा ना रखते हुए सर के ऊपर। हाँ, लाइक यू नो लाइक आप सब लोग जो आते हैं वो मेरी फैमिली की तरह से होते हैं। तो जब भी मैं अगर आपसे कोई मजाक भी करता हूँ, कोई सिली सा जोक भी करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया करें, बिकॉज मैं समझता हूँ मैं अपने घर वालों के साथ बैठा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप जहरा का देखें तो ये डबल चिन का प्रॉब्लम है इनको। ठीक है। और इस मास्क के ना व्हाइटनिंग भी है। अच्छा, व्हाइटनिंग भी है। ओके, और ये कितनी देर में इसका रिजल्ट आएगा? तकरीबन 25 मिनट से 30 मिनट्स होते हैं। तो जी आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि न सिर्फ ये हम जहरा को लगाने जा रहे हैं बल्कि आपको हम देने जा रहे हैं 10 ऐसे मास्क एब्सोल्युटली फ्री रोमेरो के सैलून पर। आपने सिर्फ हमको कॉल करना है, सिर्फ कॉल कीजिए। आप पाकिस्तान में किसी भी जगह रहते हो, 2 ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान में किसी भी जगह रहते हो, उनको हम फ्लाई इन करवाएंगे यहाँ पे और रोमेरो के पास भेजेंगे ताकि वो इनका मास्क जो है वो बना सके। शुरू कर लें? एवोकाडो से ये आ जाइए। आइए आइए डॉक्टर साहब, आप भी आ जाइए जी, प्लीज़ अब बताना शुरू कीजिए। ये एवोकाडो तो आपको पता ही है सबको। ये एवोकाडो होता है, इसको कहते हैं मगर फल, मगर नाशपाती। ठीक है। कौन सी नाशपाती? मगर नाशपाती। मगर ये नाशपाती टाइप की होती है, मगर इसको नाम से मगर नाशपाती होता है। नहीं, अच्छा, इसको हम पील करके ऐसे सीधी। हाँ, इसका हम पील करके स्कूल में कभी नहीं सुनती थी ना तुम। एग्जैक्टली वो वाले बच्चे हैं लाइन से। अच्छा, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। हमने मगर नाशपाती लिया जिसको एवोकाडो कहते हैं। एवोकाडो को हमने ग्राइंड कर लिया। छिलके के साथ किया? छिलका उतार के। छिलका नहीं लगाना इसका।
छिलके के अंदर एक गूदा टाइप का होता है, वो उसको हम निकाल लेते हैं और अच्छा, उसको ये ग्राइंड कर इजीली लेते हैं। अवेलेबल है एवोकाडो? हाँ, कुछ स्टोर्स पे मिलता है, कुछ स्टोर्स क्योंकि ये पाकिस्तान में होता नहीं है। ठीक है जी। ठीक है, इसका हम लेंगे मास्क के लिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड के साथ इसको हम 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये खाने में भी बहुत अच्छा होता हाँ, है। खाने में इसके सैलेड और डाइटिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। इसके साथ हम ऐड करेंगे शहद। शहद ये शहद नहीं है, ऑयल है। ये शहद ऑयल है, ये शहद ऑयल बता दीजिए। नहीं, कलर दोनों सेम जैसे। हाफ टी स्पून हम टेबल स्पून इसके अंदर हम शहद लेंगे। अच्छा, शहद लेना ज़रूरी है? शहद लेना ज़रूरी है। ओके। और इसके साथ हम करेंगे एग वाइट। एग वाइट ऐड कर लेंगे। बिल्कुल। अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी। नहीं, यही इनकी निकाली। ओके। अच्छा, इसके अंदर हमने एग वाइट डाल दिया। बिल्कुल। और ये कितना डालना है? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। ओके, दैट्स इट। सिंपल मास्क हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें हमने 3 चीज़ें डाली हैं। आपने एवोकाडो का ग्राइंड करके एवोकाडो को 1 टेबल स्पून एवोकाडो लिया है। इसके साथ साथ इसमें हमने आधा टेबल स्पून शहद का डाला है। ये देख लीजिए, एक बार फिर से बताना शुरू कर दें। आपने एक एवोकाडो लिया, उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद 1 टेबल स्पून आपने एवोकाडो का वो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट लेना है। उसके साथ साथ आधा टेबल स्पून आपने शहद लिया है। आपने एग वाइट ली और उसका 1 टेबल स्पून एग वाइट यानी अंडे की सफेदी एक टेबल स्पून आपने इसमें डाल दिया और ये मास्क जो है वो तैयार हो चुका है। मास्क रेडी हो गया और इसको मैं अप्लाई करूंगा और इसको फेस को रैप करूंगा। ओके, आइए रैप आपके पास है? ये बिल्कुल है। आइए प्लीज। अच्छा, ये बड़ी टेक्निक है, इसको आप लोग सीख भी लीजिएगा कि किस तरह से होता है। थोड़ा सा बताते भी रहिएगा कि किस तरह से हो रहा है। जरा थोड़ा सा आप पीछे आ जाइए, अपने सर को पीछे की जानिब कर दीजिए। आइज बंद कर लीजिए। हाँ जी, आइज क्लोज। अच्छा, इसको सिर्फ हम चिन के एरिया पे और टर्की नेक पे नहीं, हम पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ रैप हम टर्की नेक को कवर करेंगे, डबल चिन को। अच्छा, और इससे गोरा भी होगा? गोरा भी हो, वाइटनिंग भी। ठीक है। और इंस्टेंट रिजल्ट है। तो वैसे भी बहुत स्किन के लिए भी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। इसको मसाज करना है? इसको मसाज कर सकते हैं, मगर अभी टाइम की शॉर्टेज है, तो इसलिए अगर स्पून के साथ हम मसाज करें, इसको सेलुलाइट मसाज जिसको कहते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कितने सेकंड्स अंदाज़? जस्ट 30 सेकंड, 40 सेकंड्स। स्पून के साथ? जी, स्पून के साथ। मैं भी करके दिखाता हूं। बता दीजिए जरा। चमचे की बैक नहीं, वो चमचा। अपवर्ड पोजीशन में इस तरह से। और ये बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट। रियली? जी, ये सेलुलाइट मसाज के लिए बेहतरीन है। इसका आप स्पून के साथ दिखाइए। आई बैग्स के लिए देखिए बहुत जी, अच्छा है। आपने ये मास्क लगा लिया। मास्क लगाने के बाद मैंने तो पहली मर्तबा ये सुना है, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। तो आपने इसको इस तरह से अपवर्ड पोजीशन के अंदर आपने इसको काउंट कर लें, 30-30 दफ़ा एक जगह पे करें। ओह रियली? जी जी। अच्छा, उससे बेहतर हो जाएगा? इससे फैट्स बड़ी जल्दी बर्न होते हैं। ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ, वेरी नाइस। और पिगमेंटेशन भी कंट्रोल करता है फेस के आप। अच्छा जी। चम्मच की बात है? नहीं, ये मास्क। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा मोटे लोग हैं या जिनका कोई भी फेस लगा चबी है सकते, वही लगा। वो भी लगा सकते हैं। और ये कंप्लीट फेस पैक एक तरह से मास्क बन जाता है कि आपको कुछ और करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। इसमें एवोकाडो शामिल है, शहद शामिल है एंड एग वाइट। एग वाइट। अच्छा, एग वाइट वैसे टाइटनिंग के लिए भी अच्छा है ना? लाइंस भी रिमूव। आप भी बहुत इस्तेमाल करती हैं ये चीज़ें नॉर्मली घर में? अच्छा, मेरी बेसिकली ना एक्नी प्रोन स्किन है, तो मुझे एक्नी होती है, तो मुझे इस चीज़ का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि पानी ज़्यादा पीऊँ। ओके। और अच्छा, एक और बात है, हम पानी को बिल्कुल भूल गए। पानी अगर आप ज़्यादा पियेंगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली। हाँ, डिटॉक्स होता है। दुनिया का सबसे अच्छा डिटॉक्सिंग एजेंट जो है वो दैट्स वाटर। अच्छा जी, अब ये आपने ये रैप लिया है, व्हाट इज कॉल्ड? सरान रैप? सरान रैप या क्लिंग? क्लिंग, ओके। फेस थोड़ा आगे कर। चाहिए होगा रियली शार्प। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा। काफी टाइट करके उनकी डबल चिन पे बांध रहे हैं। राइट। नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है, ये थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम करते हैं। हो तो नहीं रहा ना आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ मसला तो नहीं हो रहा ना अभी तक ज़रा? बस अब थोड़ी सी आग निकलेगी आपके चेहरे से। नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ज़रा सा जलेगा आपका चेहरा और हड्डियाँ जवाब देने लगेंगी। थोड़ा सा आगे।
Like a dragon. Nice. Very, very nice. ये ये दे लीजिए। दो। साहिर आपके हाथ में। इनका मास्क रेडी है। अब हम 15 मिनट बाद इसको रिमूव कर देंगे, 15 से 20 मिनट बाद। अच्छा, तो आप रिजल्ट इसका अब देखिएगा। आप जरा हल्का हल्का सा आपको आग फील होगी, ऐसा लगेगा जैसे चेहरा जल रहा है। जल रहा है। तो परेशान मत होइएगा, ज़रा से थोड़े से शोले निकलेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्किन मुतासर हो रही है। स्किन पहले काली होगी, फिर नीली हो जाएगी और फिर गोरी हो जाएगी। और फिर आप गोरी हो जाएंगे एकदम। लेकिन दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, वेरी वेरी नाइस। ये हीट जो है, हीट की वजह से यहाँ पर इसका असर आएगा एंड आई थिंक वो चिन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और बहुत इंस्टेंटली ये होता है कि आप किसी दावत में जा रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अच्छे ज़रूरी नहीं कि आप मास्क भी लगाएं। ठीक है, ठीक है। मेरा ने जो ऑयल बनाया है, ठीक है, वो भी लगा के साथ रैप कर लें। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहबा का ये जो ऑयल है जिसके अंदर 4 ऑयल शामिल थे, डॉक्टर साहबा कौन कौन से ऑयल थे जरा बताइएगा। जोजोबा ऑयल था 1 टेबलस्पून, जायफल का ऑयल था 1 टेबलस्पून, सौंफ का ऑयल 1 टेबलस्पून और माल कंगनी कॉटन सीड माल कंगनी का ऑयल जो था वो 1 टेबलस्पून था। ये आप बना के और इसको भी लगा सकते हैं और इसको इसके बाद इसको भी रैप कर लें। रैप का मकसद ये है कि वो हीट जो है वो जनरेट हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ रैप आप यहाँ नहीं करें, बल्कि आप अपने हाथों पे भी कर सकते हैं, बाजुओं पे भी कर सकते हैं, बेली पे भी कर सकते हैं और ये उसी तरह का इफेक्टिव होगा। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल जरा खोल दीजिए, बिकॉज लेट्स टेक फोन कॉल्स एंड लेट्स सी कि किसको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ अगर किसी का सवाल है तो अपना हाथ उठा लें। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड ऑफ कोर्स हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आंसर कर देंगे। किसी का सवाल है कोई? एनी क्वेश्चंस? नो वन हैज़ एनी क्वेश्चंस? नहीं, यहाँ पर सब लोग बिल्कुल पतले दुबले से हैं, इनकी डाइट वगैरह बहुत अच्छी है, तो इन लोगों को कोई सवाल नहीं करना। एंड एवरीवन इज सेइंग कि नहीं बिल्कुल ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही हैं। डाइट के मामले में आप लोग खाते पाते क्या हैं, क्या खाते हैं नॉर्मली? नाश्ते में क्या खाती हैं आप? इधर इनको दें। नाश्ते में क्या खाती हैं आप? जो मिल जाए खा लेते हैं, पत्थर को छोड़ के। क्या छोड़ के? पत्थर को छोड़ के जो मिल जाए खा लेते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, जो मिल जाता है। लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह स्लिम हो, which is a very good thing। मुझे सब मोटी बोलते हैं। नहीं, फिर भी नहीं, आप मोटी नहीं हैं, आप ठीक हैं, बिल्कुल सही है। टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर तबरेज से बात करनी है मैंने। जी डॉक्टर तबरेज, आपसे बात करनी है प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपका शो तो पहले भी देखा है उधर। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहती है। अच्छा, ठीक है। तक है। अच्छा, मुझे प्लीज कोई। ठीक है, आपको बताते हैं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ भाई। बिल्कुल आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। मुझे ये बताएं सिस्टर, आपका वेट कितना है? मेरा 100। अच्छा, वेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि आपके घुटनों पे प्रेशर। एज मेरी 53 है। अच्छा, ठीक है। हाइट कितनी है? मुझे कोई जरूर आपकी हाइट कितनी है? बात करी, मैं उधर नहीं आ सकती। जी बिल्कुल बताते हैं। एक बहुत आसान सा मेथड आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप जब सुबह सो के उठती है ना, ठीक है, तो घुटने में जब जॉइंट्स में गैप आ जाता है ओवरवेट की वजह से, तो वो आपस में लेगमेंट्स मिल जाते हैं और फिर टकराते हैं, फिर घुटने में से टीसें निकलती हैं और बहुत तकलीफ होती है ना। तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि आप सुबह उठ के घुटने को ज़रा सी एक्सरसाइज करें। ज़रा सा एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। ज़रा सा घुटने को इस तरह आप चाल दे सकती हैं, ठीक है, और ज़रा सा आप खड़े होकर यूं और यूं एक्सरसाइज कर सकती हैं। फिर एक सिंपल 4 इंच की आप बैंडिश ले लें, क्रैप, और बच्चों के स्कूल की कोई भी कॉपी जिसका हार्ड बोर्ड हो उसको जस्ट कट कर लें, ठीक है, और एक पीस इतना छोटा सा काट लें और दूसरा पीस इतना छोटा सा काट लें। एक यहाँ पे लगा दें घुटने के निचले साइड पे और एक यहाँ पे, राइट और लेफ़्ट घुटने के साइज़ का 2 छोटे छोटे आपको पीस काटने। उसके ऊपर 4 इंच की क्रैप बैंडेज बांध दें। उसके ऊपर आप कोई भी विक्स या बाम अप्लाई कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसको 10 आवर्स के बाद आप खोल दें। 10 से 15 दिन में आपके घुटने के पेन में काफ़ी अफाका होगा और गैप में भी आराम आएगा इंशाल्लाह।
हम जो बात कर रहे थे मोटापे की वजह से ये बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बिकॉज वेट बॉडी जो है वो बेयर नहीं कर पाती, आपकी हड्डियां जो हैं वो बेयर नहीं कर पाती। तो आपको हमने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उससे आपका वेट रिड्यूस होता है। मेक श्योर कि आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें। हमारे यहाँ होता है कि सुबह सुबह पराठे खाए जाते हैं, अंडा खाया जाता है, एंड देन नहारियाँ, बिरयानी, हलवा पूरी एंड ऑल दैट। एक दिन आप चीट का दिन बना लें, एक दिन आप ये ज़रूर खाइए, लेकिन बाकी दिन कोशिश ये कीजिए। और अगर ये सब भी खा रहे हैं आप, तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि चीज़ें बेहतर होंगी। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक है या क्या है, कॉल है, बता दीजिए मुझे। अच्छा, ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब, वेट कितना असर करता है इस बात पे कि आपकी हड्डियों में दर्द होगा? वेट काफ़ी असर करता है, क्योंकि वेट ओवरवेट हो जाने की वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, विटामिन D3 कम हो जाता है, और लोग इस पे ध्यान नहीं देते अक्सर ना। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको जब भी कभी बॉडी में पेन हो, आप सबसे पहले विटामिन D3 का टेस्ट करवाएं, कैल्शियम का टेस्ट करवाएं, उसके बाद अच्छे डॉक्टर के पास जाके आप उसकी टैबलेट्स और इंजेक्शन अच्छा, मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस एक बताती हूँ साहिर। आफ्टर द बर्थ ऑफ सेकंड बेबी मेरे साथ ऐसा था कि 3-4 बजे तक लाइक मेरा रूटीन था कि खड़े काम राइट। तो 3-4 बजे के बाद मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि मेरे घुटने ख़त्म हो जाएंगे और मैं गिर जाऊँगी, इतना सीवियर पेन होता था। और वेट इतना ज़्यादा नहीं था। लैक्टेशन टाइम होता है तो वो डेफिनेटली मदर्स का वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। फिर डेफिनेटली विटामिन D मेरी डेफिशिएंसी बहुत आई थी। इट शुड बी 30। विटामिन D का स्केल जो है औरतों का 30 होना चाहिए, एंड आई वाज स्टैंडिंग ऑन 9। तो फिर उसके इंजेक्शंस वगैरह लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है, सही है, वेट है मैटर, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें, डेफिशिएंसी और लैकनेस भी आप अपने एवरी आफ्टर 6 मंथ्स आप उनका तो वेट का ही प्रॉब्लम लग रहा है। लेकिन उन्होंने वेट ना 63 बताया 200 पाउंड के साथ जो है 200 पाउंड्स 100 kg। यस, मैं एक छोटी सी छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद शेयर करते हैं। तो वेट अगर आपका ज़्यादा होगा, ओबेसिटी अगर आपकी होगी, तो आपकी हड्डियों में दर्द ज़रूर रहेगा। छोटा सा एक ब्रेक, आप सुन लेते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आपकी तरफ आए, एक सवाल है ऊपर, मैं आप करना चाहते हैं सवाल? उनको ज़रा माइक दे दीजिए, यहाँ से माइक दे दीजिए प्लीज़। कोई भी एक बंदा माइक ले जाके ऊपर दे दीजिए। हाँ जी, ऊपर दे दें। आप सवाल करना चाहते हैं? ओके, एक सवाल इनका है, पहले लेट्स टेक दैट। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे डॉक्टर तबरेज़ से मालूम करना है कि मेरे हाथ सुन होते हैं ना, दोनों हाथ, तो क्या वजह है इसकी? आपके दोनों हाथ सुन हो जाते हैं? दोनों हाथ सुन क्या वजह है जी, दोनों हाथ सुन हो जाते हैं इनके? अच्छा, इसमें मुझे आप ये बताएं कि आप दोपहर की धूप में निकलते हैं? जी, धूप में निकलता हूँ बाहर में। दोपहर 12 बजे से पहले जो धूप होती है उसमें आप बाहर निकलते हैं? 12 बजे के बाद ही निकलना होता है अक्सर। अच्छा, जो लोग धूप में कम निकलते हैं तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से भी हाथ सुन होते हैं। शुगर अपना चेक करवाइए, उसकी वजह से भी होते हैं। अपनी सर्वाइकल की डिस्क का आप एक्सरे करवाइए, उससे भी हो सकते हैं हाथ सुन। तो ये अपने प्रॉपर टेस्ट करवा के जो रिपोर्ट्स आप देखिएगा कि हाथ क्यों सुन हो रहे हैं, और फिर मैं उसके बाद आपको वजह बताऊंगा नेक्स्ट शो में। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहतर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको हम वो मिरेकल रेमेडी बताने जा रहे हैं, वो मिरेकल कैप्सूल्स बनाना सिखा रहे हैं, जिससे आपका वेट, आपकी बॉडी जो है वो शेप में आ जाएगी। डॉक्टर साहब बताइए क्या कर रहे हैं हम, किस तरह से कर रहे हैं? आप लोग इधर आ सकते हैं प्लीज़। अच्छा, ये कैप्सूल बनता है 5 चीज़ों का कैप्सूल बनता है। कैप्सूल की बात इसलिए कि इसमें डोज का अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, और हमने 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम में खाना है। डाइट को कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, इसके साथ इसमें डलता क्या है? बड़ी इलायची, लेमन ग्रास, काली मिर्च, पुदीना खुश्क। एक सेकेंड, ये जो रेसिपी है ये प्लीज़ चलाना शुरू कर दीजिए। आपको हम फ़र्ज़ कीजिए, ये मेरे पास मेरे हाथ में एक कैप्सूल है जिसे डाइट कैप्सूल हम कह रहे हैं जी। ये आपका होम डाइट कैप्सूल है, जो आपको इस तरह से दिखा दूँ मैं इधर। होम डाइट कैप्सूल है जो आप घर में बना सकते हैं। कैप्सूल में रखने का मकसद इसलिए कि आपको डोज का अंदाज़ा हो जाएगा। ये 2 सुबह, 2 शाम, 2 रात को आपको खाने हैं। 3 टाइम की खुराक है।
अब इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, घर में आप ये बना सकते हैं, घर की चीज़ें हैं, घर की रेमेडी से आपके डाइट कैप्सूल हम बनाने जा रहे हैं। इसको साइड में चलाते भी रहिएगा। जी प्लीज़ डॉक्टर साहब आप अच्छा बताइए। देखिए, इसमें डलेगा मैं क्वांटिटी ज़्यादा बताती हूँ। आधा कप इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है, इसके दाने निकाल लेने, ठीक है। ओके। आधा कप लेमन ग्रास, आधा कप काली मिर्च, ठीक है, आधा कप सूखा हुआ पुदीना, ये 4 चीज़ें हो गई। ये है तुम्बा, कोर तुम्बा जिसे हंजल या इंद्रायण भी कहते हैं, ये डलेगा 1/4 कप। दिखा दीजिए कोरतुम्बा, कोरतुम्बा 1/4 कप। बाकी तमाम चीज़ें आधा आधा कप हैं और तुम्बा जो है ये डलेगा 1/4 कप। इनका हमने बनाना है बिल्कुल फाइन पाउडर, सफ़ूफ। तो इसके बाद ये एम्प्टी कैप्सूल्स आराम से मिल जाते हैं और इसको आपने अच्छी तरह से तकरीबन भर लेना है, एक दिन बैठ के सारे, और ये आपका कैप्सूल इस तरह से तैयार हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ एक ही तरफ से भरना? हाँ बिल्कुल, ये आप भरेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको बंद कर दीजिए, एंड दैट्स इट। बस ये कैप्सूल। अच्छा, जो कैप्सूल्स ना खा सकते हो उसको ये किसी और फॉर्म में उसका खा फिर सकते ये हैं? तरीका है कि तमाम चीज़ें इस रेशियो में आपने जमा की और मोटा मोटा कूट लिया, 1 कप पानी गर्म किया, उसमें 1 चाय का चमचा ये डाला, कुटा हुआ जो ये तमाम चीज़ें हैं उसको पकाया और सुबह और शाम ये कहवा पी लिया। सही, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और बता लेकिन दूं, आई थिंक दिस इज ग्रेट दो। नहीं मुझसे ये बड़े कैप्सूल्स खाए नहीं जाते, आज बहुत आप सारे खा लोगों के से नहीं, देखिए। मैं नहीं खा सकती, नहीं, बहुत खा सारे के लोग देखिए। नहीं आज खा आज पाते पलक को होंगे। खिलवाना चाहिए ना, एक कैप्सूल तो खा सकते हैं। भी तो हो सकता है कि हम जितनी हमने क्वांटिटी इसमें ली है उसको खोल के अपने हाथ में निकाल के हाँ, ये मैं पूछ हाँ रही ये थी। कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली taste ऐसा होता होगा पता ना, है आप क्या नहीं खा है सकते होंगे, कि इसलिए बहुत कैप्सूल सारी चीज़ों से लोग घबरा रहे होते हैं कि हम अर्किया दे रहे हैं, कहवा दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं। कहते हैं कोई ऐसी आसान सी चीज़ हो, झटपट हम खा लें और रिजल्ट मिल जाए। और इसके साथ एक चीज़ और मैं लाजमी बताना चाहूँगी, पहले भी बताई है, बहुत फ़ायदा देती है। तमाम चीज़ें आप लोग करें, सब कुछ कर लें, जो अगर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करें और जहाँ से आपको वज़न कम करना है वहाँ पे हाथों को कम करके फिराएं, चाहे वेरिकोज वेन्स हो, सॉइलिंग हो या जिस्म कहीं से भी बढ़ा हुआ हो, 1 हफ्ते में आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ से घुलना शुरू हो जाएगा। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी बात माशाअल्लाह। अच्छा जी, एक बार फिर आपको बता दें कि ये मिरेकल डाइट कैप्सूल्स हैं, आप इसे अपने घर में बना सकते हैं, सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आपने बनाना किस तरह से। आपने इसमें जो चीज़ें लेनी हैं, डॉक्टर साहब ज़रा बताना शुरू कीजिए। बड़ी इलायची 1/2 कप, इसके दाने निकाल के ये दिखा दीजिए ऊपर ताकि सबको पता हो। बड़ी इलायची के दाने निकाल लेने हैं, जिस तरह से ये दाने हैं, इसको 1/2 कप लिया आपने। ठीक है। ये अजगर जो लेमन ग्रास होता है, ये अजगर लिया आपने 1/2 कप। काली मिर्च, ये वेट कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, 1/2 कप। और पुदीना जो है ड्राई फॉर्म में लेंगे, सूखा हुआ पुदीना लेंगे 1/2 कप। क्या सूखे पुदीने का पाउडर ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये है कोरतुम्बा, हंजल जो है ये लेंगे 1/4 कप। इन तमाम चीज़ों का, पाँचों का हमने सफ़ूफ बनाया, पाउडर बनाया इस तरह से, और उसको आपने कैप्सूल में भरा है। जब पाउडर की शेप में आ जाएगा ये, तो फिर आपने इसको सिंपली एक कैप्सूल के अंदर डाल देना है, शामिल कर देना है और इसको आपने कैप्सूल को भर लेना है। एक ही दिन में आप बैठ के ये कैप्सूल भर सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको 2 कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम खाने के बाद, खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद, इस तरह से आपने खाना है। डाइट को कंट्रोल करना है, थोड़ी सी वॉक करनी है। अच्छा, इसका असर क्या हो गया? क्या ये जाके उन फैट डिपॉजिट पे हमला करेगी या फैट बनने नहीं देगी? फैट बनने भी नहीं देगी, और जो डिपॉजिट हुआ हुआ फैट है, आपको 1 महीने में अंदाजा होगा कि बॉडी कितनी तेज़ी से शेप में आती है। वाह वाह, ओके जी, बहुत सारी तालियां इनके लिए। जी जी, फॉइल भी खोलते हैं। ये 2 कैप्सूल्स हैं जो आपने हर खाने के बाद लेने हैं। सुबह नाश्ते के बाद लेने हैं, दोपहर खाने के बाद लेने हैं, रात को खाने के बाद लेने हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ उस वक्त काम करेंगी जब आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लेंगे और थोड़ा सा अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे। आइए चलते हैं रैप की तरफ, और ये रैप ज़रा खोल लें एंड लेट्स सी कि जहरा का क्या हाल है यहाँ पे। आई थिंक जहरा इज़ गोइंग टू बी ओके। आप तैयार हैं देखने के लिए अपने आप को? फर्म हो गया है। हाँ, इट्स टेक शेप। ज़रा आप थोड़ा सा ऐसे हो जाइएगा, सीधी हो मैं जाइएगा। remove कर अच्छा, रिमूव कर दे, रिमूव आप पहले रिमूव कर दें। अच्छा, रंग भी साफ हुआ है, हालांकि मतलब जिस स्किन फर्म हो गई, टाइट हाँ, एकदम। इट्स वेरी नाइस भाई, वेरी ऐसा वेरी। लग रहा है 2 साल पीछे चली गई। वाकई में लग रहा है। अब देखिए, इट्स वेरी कूल। अच्छा, चूंकि ये अभी एक सिटिंग है,
आपको जिस इंजेक्शन की बात कर रहे थे, आपको याद है जो मेराहिल ने कहा था वो इंजेक्शन जो थे वो डॉक्टर खुरम ने भी पिछले दिनों लगाए थे, वो यहाँ अगर आपकी डबल चिन है तो वो यहाँ पर लगेंगे। थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन वो भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। और मेराहिल ने आपको एक ऐसा ऑयल बनाया जो 4 ऑयल्स का मुरक्कब है, वो भी आप यहाँ लगा के ये रैप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मास्क बनाया था वो रोमेरो ने बनाया था। रोमेरो बताइएगा कौन सा मास्क था, क्या क्या चीज़ें डली थी? इसमें एवोकाडो है, शहद है और एग वाइट है। ठीक है। सफ़ेद जर्दी जो होती है, अपना जर्दी नहीं लेनी, सफ़ेदी लेनी है आपने, और तीनों को मिक्स करके फेस पे अप्लाई कर लें और रैप कर लें। अगर रैप नहीं कर सकती हैं, वो प्लास्टिक नहीं है शीट, तो घर में कोई भी मलमल का कपड़ा हो या दुपट्टा हो उसके साथ भी इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर है। अगर हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर, वो लुक एट दैट कॉम्प्लेक्शन में कितना फर्क पड़ गया? लुक एट दैट। आपको खुद कैसा लग रहा है? चिन काफ़ी पड़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरे पे क्या फील हो रहा है? बहुत सॉफ्टनेस महसूस हो रही है। बहुत सॉफ्टनेस महसूस हो रही है। और यहाँ कैसा लग रहा है? कुछ वेट रिड्यूस होता हुआ लग रहा है? काफ़ी लग रहा है। अभी आपकी शादी तो नहीं हुई? मैरिड है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो नॉर्मली डाइट में आपका रूटीन क्या होता है, क्या खाती हैं? पराठे ही खाए जाते हैं। पराठे खाए जाते हैं। तो आज थोड़ा पराठों पे हाथ खींचना है, थोड़ा खींचना है हाथ। पराठे नहीं खाने, बहुत ज़्यादा नहीं खाने। हस्बैंड को क्या देती हैं? उनको पराठे देती हैं? वो तो बस नॉर्मली खा लेते हैं, जैसे स्लाइस वगैरह होती है वो खाते हैं। और उसके बाद वो काम पे चले जाते हैं और आप पीछे पराठे खाते हैं। और आप पराठे बच्चों की बचे हुए खाने खत्म करती है, ज़ाया ना हो ये शौहर के बचे हुए खाने का। अच्छा, एक्सरसाइज करती हैं आप? एक्सरसाइज भी नहीं करती तो बहुत बुरी बात है। एक्सरसाइज क्यों नहीं करती? अच्छा, आज के शो से आपने क्या सीखा है? वॉक करना है। ओके, कितने मिनट वॉक करना है? सुबह 10 मिनट से स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको बढ़ाएं, लेकिन प्लीज़ वॉक करें। अच्छा जी। और क्या सीखा? उसके अलावा डाइट पे कंट्रोल करना है। डाइट पे हर सूरत में कंट्रोल करना है, चाहे आप कितनी ही एक्सरसाइज क्यों ना कर लें, डाइट पे कंट्रोल नहीं होगा, मोटापा खत्म नहीं होगा। पक्का ना? ऑलराइट, तो आप ज़रा आज से आप शुरू करेंगी ये मिशन। 10 मिनट से आप वॉक शुरू करेंगी और 1 महीने के बाद आप हमारी शो पे आएंगी और फिर देखिएगा आप कितनी स्लिम हो जाएंगी। ये कैप्सूल्स भी हम आपको देने जा रहे हैं। ये जो कुछ भी पड़ा हुआ है यहाँ पे ये सब आपको दे दें। आप घर लेके जाइएगा, ये कैप्सूल भी खाएंगे। कैप्सूल आपने 3 टाइम खाने, खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर को खाने के बाद और इसके बाद रात को खाने के बाद। आई वांट टू थैंक एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने बहुत सीरियस रखा शो को, उसका रीज़न ये था बिकॉज ये इतना बड़ा मसला है और सबके लिए प्रॉब्लम है कि आई वांटेड यू टू हैव ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड। लेकिन इसको सीरियस लीजिएगा, हमने जो कुछ बताया इट वर्क्स ओनली अगर आप अप्लाई करेंगे तब। बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।